कि हाँ, या तो कि एक भक्त का इस संसार से, भव सागर से जो उद्धार होता है, वो सिर्फ एक जने के माध्यम से नहीं होता। उसके अंदर बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी चीजें जो भगवान की मर्सी कृपा होती है, भगवान की कृपा के अलग अलग भाग और का विभूति, वो सब मिलके एक जीव का उद्धार करते हैं। तो ये सब हमने देखा। तो कोई एक पर्टिकुलर, तो वो सबका अपना अपना रोल है। हर जो भी भगवान की मर्जी का रूप है, उन सबका अपना एक कार्य है जो वो अपना कार्य करते हैं पूर्ण रूप से। तो हम जैसे जब बद्ध जीवों को, हमें उन सभी भगवान की कृपा के रूपों का लाभ उठाना चाहिए, इसलिए वो सारी चीजें दी गई। सो स्टिल डिवोटीज कर सकते हैं अपने ब्यूटीफुल फेसेस को स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, अगर कृपा कर दें आप सब तो एनीवे, तो आज का हमारा टॉपिक है उसका नेक्स्ट, कि अ, वो है गुरु का चयन, है ना। तो उस पे आने से पहले कि गुरु का चयन कैसे करना है, आप सबसे एक प्रश्न जो आप सबको अपने, आपके पास हैंड बुक है तो उसमें, और नहीं तो आप अपने जो भी नोटबुक है उसमें कारण लिखिए। कारण क्या लिखने हैं आपको, तो किस चीज का लगना है, आप गुरु में क्या ढूंढते हैं, आपके अकॉर्डिंग गुरु में आपको क्या चाहिए। आप किसी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। प्रश्न समझ में आ गया। रिपोर्ट, क्वेश्चन समझ में आ गया। हरे कृष्ण गुरु जी। फिर से बताए गुरु जी। क्वेश्चन ये है कि आप गुरु को ढूंढने वाले हैं, गुरु को ढूंढने जा रहे हैं, तो आप गुरु में क्या चीज के चयन करते समय क्या ढूंढ रहे हैं उस गुरु के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं कि वो होना चाहिए उस गुरु जिसको आप अपना गुरु बनाने वाले हैं। तो सभी भक्तों से निवेदन है, अपने नोटबुक में पहले लिखिए कि आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं गुरु में, आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए मेरे गुरु के अंदर, जिसको मैं अपना गुरु बनाना चाह रहा हूँ उसके अंदर ये चीज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो भी आपके विचार आता है उसको लिखिए कि मेरे को, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे गुरु में ये सब जो होना चाहिए। जैसे वो बहुत अच्छा कीर्तनिया होना चाहिए, किसी को हो सकता है अच्छा सुर वाला होना चाहिए, एक एग्जाम्पल दिया। ऐसे कई और भी हो सकते हैं जो आप सब सोच रहे हो, तो आप सब उसके बारे में लिख सकते हैं। तो लीजिए, 1 मिनट लगाइए और लिखिए कि आप क्या ढूंढ रहे हैं अपने गुरु के अंदर, आप क्या चाहते हैं मेरे गुरु में ये सब होना चाहिए। इधर वो कोई कौशल हो सकता है, आ, या कोई उसके अंदर, इस कौशल के अलग अलग रूप हो सकते हैं, वो सारे, वो सब लिख सकते हैं, है ना। तो कौशल हो सकता है उसके अंदर कोई बहुत ही स्पेशल उसका स्टाइल हो सकता है, उसका अपना एक चीज डिलीवर करने का, बात करने का। तो वो सब आप लिखिए प्लीज, 1 मिनट लगा के क्या ढूंढ रहे हैं, आपको क्या चाहते हैं कि गुरु में ये होना चाहिए, मेरे गुरु, मैं जिसको मैं अपना गुरु बनाना चाहता हूँ इसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। अदर डिवोटीज भी जिनके कैमरे ऑन है, प्लीज वो भी अपना इस टास्क को करें, ताकि हाँ, जो भी आपके मन में आता है वो लिखिए। गलत सही मत सोचिए क्या गलत है क्या सही है, जस्ट लिख दीजिए कि मेरे को ये चाहिए मेरे अपने गुरु में। है जैसे आप सब कहीं भी होते हैं ना, जब भाई भाई लड़का लड़की को देखने जाता है, या देखने जाते हैं, तो उसके वो सोचता है कि लड़की में ये होना चाहिए, लड़के में ये होना चाहिए जी। तो ऐसे ही लिखना है। और कुछ थोड़ी ना करना आपको, कि मेरे गुरु में ये होना चाहिए जी, मेरे हिसाब से तो। चाहे गलत है सही है, जैसे भी आपकी अपनी भावना में, उसमें कोई
ठीक है, 1 मिनट लगाइए, उसको लिखिए, सोचिए क्या मुझे क्या चाहिए अपने गुरु में। हो गया, सभी ने लिख लिया? एक दो पॉइंट, दो तीन पॉइंट, यस। तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं हम, फिर आप सब अपने बता सकते हैं। डरिए मत, कुछ मैं कुछ कहूंगा कि आपने ऐसा क्यों लिखा, जस्ट आपके इनपुट लूंगा। यस योगेश को हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बताओ। हाँ प्रभु जी, आपने जो पहले बोला था कि गुरु कीर्तनीय होना चाहिए, हो तो होने चाहिए। दूसरी बात, डेली मॉर्निंग जपा सेशन होना चाहिए। आफ्टर जपा सेशन उनका कोई लेक्चर होना चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं गुरु मेरा मॉर्निंग प्रोग्राम करता रहे? ठीक है जी। हाँ। ठीक है, चलिए, गुड। तो बाकी डिवोटीज भी लिख सकते हैं ताकि आप मिले क्या क्या होना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ लिख लेना, क्योंकि बाद में एक एक्सरसाइज और करेंगे, दूसरे एक्सरसाइज, उसके बाद समझाऊंगा क्या इसका, जो दोनों एक्सरसाइज का कंक्लूजन क्या है। ओके, धनंजय ब्रू। जी प्रभु, गुरु परंपरा से होना चाहिए, गुरु परंपरा युक्त होना चाहिए। करने का मतलब ब्रह्म संप्रदाय से होना चाहिए। संप्रदाय से हो, ठीक है। ओके, आपको अपनी कोई लाइकिंग नहीं है कि मेरे में गुरु मेरा स्टाइलिश होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, ऐसा हाँ, कुछ नहीं? शास्त्रों की ज्ञाता होना चाहिए। नहीं नहीं, मैं दूसरे, आप दूसरी जगह जा रहे हो, मैं आपके लाइकिंग के अकॉर्डिंग पूछा, एनीवे। ठीक है, जो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। भाई, भाई दास निकवाड़े प्रभु जी। भाई दास, यस प्रभु। आपका, आप म्यूट हैं। आप म्यूट हैं प्रभु, निकवाड़े प्रभु। अपने आप को अनम्यूट करिए पहले। नहीं। हाँ, हो यस। गया क्या? हाँ, वो जो पहला है। हेलो, आवाज आ रही? हाँ, यस यस, आवाज आ आ रही रही क्या? हाँ। है, हाँ। आ रही, आ रही। हाँ, तो हाँ, उनका जो आचरण है, वागनुक आदर्श होना चाहिए। अच्छा, उसको उनको आदर्श देखते आचरण हैं होना हाँ, आदर्श आचरण होना चाहिए। वो ज्ञान का भंडार होना चाहिए। चाहिए, उनके ज्ञान का पास कोई भी भंडार। हो, अच्छा, हर सच्चाई प्रामाणिकता होनी चाहिए। मतलब वो ज्ञान का भंडार मतलब उनके पास दोनों ज्ञान हो जाए ना, भौतिक और हाँ, आध्यात्मिक दोनों है। हाँ, और प्रामाणिक भी होना चाहिए। वो प्रमाणिक। अच्छा जो अच्छा हाँ, अच्छा। अभी जो चल रहा है कि बुआबाजी चलती है, ऐसा होता, तो जो प्रामाणिक दिखे, तो उसमें जो प्रामाणिकता है भर भर के दिखती है, तो उनके साथ रिस्पेक्ट भी ज्यादा मिलता है उनको। ठीक है, ठीक है। रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ओ, ठीक। ओके, भौतिक थैंक यू। ज्ञान होना चाहिए उसके पास इतना हाँ, आपके। हाँ। ठीक है, गुड उनको गुड। देखते ही रिस्पेक्ट होना चाहिए अपने दिल में। अच्छा ऐसा। अच्छा, आदर की भावना आनी चाहिए उनको हाँ, देखते हाँ, हुए। आदर के भावना आनी चाहिए। इतना चलिए, रिस्पेक्टफुल ऐसा, तो थैंक यू। ओके प्रभु थैंक जी। यू, थैंक यू, हरे कृष्णा। यस, नेक्स्ट डिवोटीज कौन है? अरे बोलिए, सभी को बोलने का अपॉर्चुनिटी पूरा है। सार्थक प्रभु, संतोषी माता जी। हरे कृष्णा बोल। प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, पहले तो विनम्र होने चाहिए वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, और? और जो आदेश वो मतलब कि जो वो बोलते हैं वो अपने जीवन में उतारें। ठीक है, मतलब हो आदेश पालन करते हो, और और ठीक है, खुद की विख्याति ना हो उनकी। की ख्याति भी ना हो। अच्छा, खुद में अपने आप को विख्याति ना करें, अपने आप की विख्याति ना करें, मतलब कि अपना प्रचार ना करें, ठीक है। और अपने भगवान का धन के लोभी ना हो, मतलब धन जो आजकल जैसे चलता है, धन के लाभ उनका ना हो। धन का लोभ भी नहीं होना चाहिए, अच्छा अच्छा। चलिए, ठीक है जी। और चरित्र अच्छा होना चाहिए। चरित्र अच्छा होना चाहिए, ठीक है जी, कंडक्ट हो गया, ओके। स्त्री आप सब साथ स्त्रियों के प्रति कोई सम्मान। पसंद नहीं है? आप सबके अपने कोई पसंद नहीं है मेरा गुरु ऐसा होना चाहिए? थोड़ा सा, जो मैंने एक स्टेप बताया, कीर्तनिया होना चाहिए मेरा गुरु, कीर्तन जानना चाहिए, या थोड़ा सा
मतलब जब बोले तो एज ए करिज्मेटिक ऐसे स्पीकर बने। Anyway, ना ठीक है, आप दूसरे एंगल में सोच रहे हैं, कोई नहीं। संतोषी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? यस यस। प्रभु जी, वो खुद अच्छे शिष्य होने चाहिए, गुड डिसाइपल होने चाहिए वो। एंड वो डेडिकेट होने चाहिए प्रभुपाद के मिशन के प्रति। एंड वो एडवांस डिवोटी होने चाहिए, जिनको देख के मुझे एज ए परफेक्ट एग्जाम्पल लगे कि हाँ, भक्त ऐसा होना चाहिए। ठीक है, गुड, अच्छा। ओके, अदिति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे चाहिए कि मेरे गुरु जो है वो शास्त्रों को ऐसे कोट करे और ऐसे एग्जाम्पल्स दे जिनको मैं करंट वर्ल्ड सिनेरियो में अ, मतलब देख सकूं, मतलब करंट वर्ल्ड सिनेरियो में कैसे यूज कर सकती हूँ मैं उन कोट्स को, शास्त्रों को। ऐसे गुरु चाहिए। अच्छा, आपको ऐसा गुरु चाहिए जिसको, जो चीजों को एक्चुअल ब्रिजिंग करता हो, मतलब एशियंट को मॉडर्न से ब्रिजिंग करने वाला जोड़ एक दे। पुराने जमाने के ख्यालों को नए जमाने में कैसे अप्लाई करना है वो बोला। ओके गुड। ओके, और कौन? हरे कृष्ण प्रभु जी। रुचि माता जी। नहीं, सार्थक को हो गया। डन डन, बढ़िया। रुचि माता जी, अनम्यूट करिए अपने आप को माता जी। आप म्यूट है माता जी, रुचि माता जी। कोई है नहीं आपके आसपास जो आपको अनम्यूट कर सके? कोई नहीं है। अनुपम सुभाष को नहीं है वहां पे? वो भी नहीं, अच्छा। फिर कैसे करें? कुछ ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास फिर। अंकुर बू, आपके पास राइट है सब कुछ, या आप किसी को म्यूट अ, अन? नहीं प्रभु जी, बस आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन है, बट अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं है तो पार्टिसिपेंट्स के लिए। ठीक है, किसी को देखिए माता जी, आवाज लगाइए, कोई हो आसपास आ जाए। सो आपके वहां पे ना एक होगा जहाँ पे जिस पे रेड क्रॉस दिखा रहा होगा, इस मोबाइल पे टिक, उसी पे क्लिक एक बार टैप करिए, देखिए कुछ हो तो। कॉर्नर में होगा, नहीं आना, ओके। एनीवे, नहीं, लेफ्ट साइड वो शिवलिंग की तरह आकृति होगी और कटा हुआ होगा, ये बोलिए प्रभु। तब एक्चुअली वो लेफ्ट साइड। देखते हैं 60+ है वो, 60-70+ है, तो वो टेक से नहीं है। टेक्नोलॉजी उनसे फेमिलियर नहीं है वो हमारे। ठीक बात। तो कोई नहीं माता जी, अभी थोड़ी देर में कोई आ जाएगा तो कर देंगे। एनीवे, अदर डिवोटीज कोई लास्ट जो बताना चाहे कि वो क्या गुरु में देखना चाहते हैं? किसी और का कोई पॉइंट? और जिसने भी नहीं बोला, विभा माता जी अपने, किसी ने एक चैट में डाला है, किसने डाला है? शीतल माता जी ने, प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीच। यस, जो प्रचार करे वो प्रैक्टिस करके, आचार भी होना चाहिए उसका। गुड, ओके। ओके, चलिए, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या होना चाहिए। अभी आपने बोला कि मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए गुरु के अंदर, अभी शास्त्रों के अकॉर्डिंग गुरु में क्या होना चाहिए, ये लिखिए। क्या आप सोचते हैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग गुरु के लिए अंदर क्या होना चाहिए, जो भी आप सबने पढ़ा सुना अब तक, उसके हिसाब से, कि गुरु के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। लिखिए, 1 मिनट लगाइए, 1-2 मिनट लगाइए, लिखिए, सोचिए क्या है शास्त्र के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। जो भी आपने सुना है, पढ़ा है कहीं भी पुस्तकों में, वैष्णवों से सुना है क्लासेस के अंदर, वो लिख सकते हैं कि गुरु है के अंदर गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए, कैसे कहा जाता है गुरु किसे कहा जाएगा।
यस, लिख लिया डिवोटीज ने, भक्तों ने? तो जिन्होंने लिख लिया वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। अभी मैं, जिन्होंने अभी तक नहीं बोला क्या वो बोल सके तो ज्यादा अच्छा है, फिर हम उनको भी देंगे जो हाँ, जो पहले बोले हुए हैं। कोई आप में से? ओके, धनंजय प्रभु ना, दीपाली माता जी। मैं बोलूं प्रभु? दीपाली माता जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। यस माता जी, क्या आपने पढ़ा है, सुना है कि गुरु के अंदर ये होना चाहिए? गुरु, मेरे हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे गुरु ऐसे ऐसे होने चाहिए, सहज सरल और बहुत ज्ञानी होने चाहिए ये शास्त्रों के। आपका हो गया। ये क्वेश्चन पहला था। अभी दूसरा क्वेश्चन है कि शास्त्र के अकॉर्डिंग गुरु कौन है, या गुरु के अंदर अब क्या कहा जाता है, गुरु के अंदर क्या होना चाहिए? एक है मेरे अकॉर्डिंग गुरु में क्या होना चाहिए, और एक है कि शास्त्र के अकॉर्डिंग गुरु में क्या होना चाहिए। शास्त्र। ओके, ठीक है, थोड़ा सोचिए माता जी। अभी आपने वो बोला है, अभी अच्छा बोला कि सरल होना चाहिए, मेरा गुरु सिंपल होना चाहिए, सरल भाव का, स्वभाव का होना चाहिए। गुड। गुरु को देख के ऐसा लगे कि ये गुरु मुझे भगवान से मिला ही देंगे। ये भी आपका अपना भाव है कि हम्म। मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए गुरु में, कि मुझे भगवान से मिला दे। ठीक है, शास्त्र के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ये धनंजय को क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी प्रभु, मैं ये कह रहा था कि गुरु को 6 वेगों से मुक्त होने चाहिए। गुरु को 6 वेगों से मुक्त होना चाहिए, ओके ठीक है। एक पॉइंट, गुड पॉइंट। संतोषी माता जी। प्रभु जी, द गुरु मस्ट, वो वेल बस होने चाहिए नॉलेज में, एंड एज इट इज प्रेजेंट करने चाहिए परंपरा के अकॉर्डिंग। ठीक है, गुरु एज इट इज प्रेजेंट करें, प्राकृत, तो नॉलेजेबल होना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो हम आके और भी डिवोटीज, और किसी का कोई? योगेश को आप कुछ हैंड रेज किए हुए थे। यस प्रभु जी, जो अभी माता जी ने बोला ना, गुरु परंपरा के ऊपर एक वैसे होना चाहिए जो ठीक है, शास्त्र में दिया। गुरु परंपरा, ठीक है, गुड। तो सार्थक प्रभु। अरे उनकी गुरु वाणी शास्त्र एक होने चाहिए। वाणी से जो शास्त्र कहें और वाणी उनकी एक होनी चाहिए। अपने आप को उपदेश उतारे, वो भी जीवन में उतारे। अपने आप को भगवान नहीं कहते, भगवान के दास कहते हैं। ठीक है, हमने आपको दास कहना चाहिए ये, ठीक है। अभी ये उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा वो देखते हैं। एनी लास्ट, भाई दास प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही प्रभु जी? बिल्कुल आ रही है, आवाज बिल्कुल। आवाज, हाँ। नवविधा भक्ति जैसा ज्ञान होना चाहिए उनके उनके अंदर। नवविधा भक्ति जैसी है कि शिष्य को जो सिखाने के लिए वो शास्त्र का जो नवविधा भक्ति जैसे नव जो है ना भक्ति के गुण अंग, वो उनके उनके अंदर होने चाहिए। भगवत गीता का यानी ठीक है, भागवत का ज्ञान अच्छा होना। और हाँ, ठीक ठीक। ठीक है, नवबंधा भक्ति थैंक एंड भगवत ज्ञान होना चाहिए, गुड। ओके। थैंक टॉलरेट, शीतल माता जी लिख रही हैं, टॉलरेट, टॉलरेंट, कंपैशन, सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, कंट्रोल ऑफ माइंड, सेंसे, अनशेकेबल फेथ, नो सेल्फिश डिजायर। माता जी जस्ट इस पे होल्ड करिएगा, नो सेल्फिश डिजायर, इस पे आता हूं मैं थोड़ी देर में। नो सेल्फिश डिजायर, गुड। ओके, लास्ट पॉइंट। और क्या आपको लगता है गुरु के अंदर शास्त्र के क्या होना चाहिए? हरे कृष्ण जी। जी बताइए सार्थक। भाई, भगवत धाम ले जाने के लिए सक्षम होने चाहिए वो। भगवत धाम ले जाने के सक्षम हो, ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर होगा, उसमें जाएगा, ये आपकी चाहत है। शास्त्र नहीं बोलता कि भगवत धाम लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा। शास्त्र के अंदर कोई ऐसा वाक्य तो बताइए। हाँ, ये आपकी इच्छा है कि मेरा गुरु मेरे को भगवत धाम लेके जाए, सर्टेनली लेके जाना चाहिए गुरु को, बताना चाहिए। एनीवे, लास्ट कोई और? एनी? सनी प्रभु। ओके, विभा माता जी कहाँ गई? हट गई। ओके, सो
तो देखिए अभी दो चीज हुई। हमने मेरे दो क्वेश्चन थे आपसे कि एक, मैं गुरु में क्या ढूंढ रहा हूं, और दूसरा, शास्त्रों के अकॉर्डिंग गुरु में क्या होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपके हैंडबुक में एक क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पे देखिए। तो पहला क्वेश्चन था, आप गुरु में क्या ढूंढ रहे हैं, मतलब हम गुरु में क्या ढूंढते हैं, मैं किसको अपना गुरु ढूंढना, क्या मेरे अकॉर्डिंग क्या है, और प्रमाणिक गुरु में क्या योग्यता है, मतलब शास्त्र अकॉर्डिंग उसमें प्रमाणिक गुरु की क्या योग्यता है, उसके दो चीजें करवाई। तो इन दोनों क्वेश्चन में एक चीज होता है एसेंशियल और एक होता है प्रेफरेंशियल। तो मैं चाहता हूं मेरे गुरु में ऐसी चीजें होनी चाहिए, बट एक चीज है जो होनी ही चाहिए। जस्ट लाइक मेडिसिन, कफ की मेडिसिन होती है, तो कफ की मेडिसिन एक उसके बड़े फ्लेवर्स आते हैं फ्लेवर्स मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के, ऑरेंज फ्लेवर डिफरेंट, और अलग पाइन, कौन सा है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, बट जो भी है, तो ऐसे ऐसे फ्लेवर के कफ सिरप आते हैं। तो आप पहले बोलते हैं कि फ्लेवर चाहिए, या उसका जो मेन सिरप है जिससे वो बना है, या आपको, भले ही आजकल दोनों मिक्स है, अगर वो आपको अलग अलग करके दे, बोले ये इसका फ्लेवर है और इसका मेन है, जो उसका इंग्रेडिएंट है जो सिरप का, तो आप पहले क्या ढूंढेंगे, फ्लेवर या वो मेन मेन। इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट जो उनका मुख्य चीज है जिससे कफ दूर होगा, वो चाहिए। फिर अगर आपको वो मिल जाए तो फिर आप बोलेंगे ठीक है, आप क्या ऑप्शंस और हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप ही जाएंगे, ठीक है फ्लेवर कौन सा लेना है है ना, जी। स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर लेना है या ऑरेंज फ्लेवर लेना है। तो देखिए कुछ इसको अभी कहा जाए तो है मुख्य और गौण, प्राइमरी क्या चीज होनी चाहिए और सेकेंडरी क्या होनी चाहिए। तो प्राइमरी तो होना अनिवार्य है, एसेंशियल मतलब अनिवार्य, ये तो गुरु के अंदर होना ही चाहिए, इसके बिना तो उसको आप गुरु स्वीकार ही नहीं कर सकते। और दूसरा गौण, प्रेफरेंशियल, जिसमें आप ये मेरी प्रेफरेंस है, इसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे किसी ने बोला कि वो सरल स्वभाव का होना चाहिए, और अंदर क्या था, एक सरल था, एक ने बोला कीर्तनिया, किसी ने बोला था, मैंने ही बोला था, फिर किसी ने ऐड उसको लिया था पॉइंट। ऐसे एक दो पॉइंट और आए थे, किसी ने ऐड किया था। वैसे सार्थक को ने कुछ बोला था कि बद्र धाम लेके जाना चाहिए, और सेंस कंट्रोल होना चाहिए ना। तो अब ये सारे क्या है, ऐसा होना चाहिए उसके अंदर, मेरे गुरु में होना चाहिए, दैट्स सेकेंडरी, दैट्स नॉट प्राइमरी। मैंने प्राइमरी, प्रारंभ जो मुख्य है वो कुछ और चीज है। तो मुख्य का होना बहुत जरूरी है, और गौण का होना हो या ना हो उससे ज्यादा नहीं है। अगर मुख्य मिल जाता है किसी के अंदर तो आप उसको स्वीकार कर लोगे। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें कि मैरिज का एग्जाम्पल देता हूँ तो मैं एक एग्जांपल बताऊं प्रभु? नहीं नहीं, रुके रुके रुके, मैरिज का एग्जाम्पल देता हूँ। जनरली लोग 36 गुण मिलाने जाते हैं है ना, 36 गुण मिलने चाहिए ना, तब जाके गाड़ी बने चलेगी आगे। नहीं, उसके अपने ही है, 36 कम से कम होते हैं, मैक्सिमम नहीं है वो, मैक्सिमम बहुत ज्यादा है मतलब 36 मिल जाएगी तो गाड़ी चल जाएगी दोनों की, जैसे मिनिमम इतना हो जाए तो बात है। बट आप जानते हैं कि माता पिता जब क्या होते हैं देखते हैं तो बोलने की ठीक है, इसमें भी से भी कुछ ना एसेंशियल है, इन 36 में से भी कुछ एसेंशियल है, जिसमें एक चीज होती है कि लड़के की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, लड़के की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और लड़का खुद कितना अपने पैरों पे, दिस इज द प्राइमरी। ठीक है, बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी कि लड़का कितना पढ़ा लिखा है कि नहीं, वो भी सेकेंडरी हो जाता है आजकल। मतलब पैसा कमा रहा है, सेल्फ डिपेंड इंडिपेंडेंट है, अपने पैरों पे खड़ा है, चलेगा, फैमिली की कंडीशन अच्छी है फाइनेंशियल,
इस तरह से देखा जाता है। तो माता पिता की प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, माता पिता क्या देख रहे थे, और लड़का लड़की क्या देख रहे हैं वो छोड़ो, उसकी बात नहीं कर रहा। माता पिता किस एंगल से देख रहे होते हैं वो देखते हैं। माता पिता ये चीजें देख रहे होते हैं कि फैमिली कैसी है, और बेटा जो लड़का है वो कैसा, कितने अपना सेल्फ डिपेंड, वो अपने पे ही पैरों पे खड़ा है कि नहीं। तो वो चीजें देखी जाती हैं। बाकी चीजें, फिर बाकी चीजें क्या हो सकती हैं, ठीक है भाई इसके कितने भाई हैं, है ना, कितने भाई हैं कितने बहन हैं, क्यों, वो इसलिए देखते हैं, ठीक है प्रॉपर्टी का जब डिवाइड करेंगे तो कितना शेयर आएगा, मेरे जो ब्रदर वो सन इन लॉ है उसके शेयर में। तो ये सारी सेकेंडरी बातें बातें होती हैं, पहले जो है कि फैमिली सही है कि नहीं, अंदर से इस तरह ऐसी बहुत सारी चीजें और भी सेकेंडरी को रखते हैं। बट जनरली ये चीजें मेन फोकस पे रहता है। पता नहीं अभी क्या सिनेरियो वो नहीं पता मुझे, बट ट्रेडिशनली जितना देखा मैंने, जितना मैंने सुना और जितना ऑब्जर्व करा, ये चीजें मेन देखी जाती हैं। तो मेन जब हो जाता है तो बोलते हैं गाड़ी आगे, फर्दर टॉक स्टार्ट होता है, चलो ठीक है आगे रिलेशन को बढ़ाया जाए कि बन सकती है कि नहीं बातें। फिर दहेज वहेज ये सब तो बात की बात है ना, ये आए कितना आएगा नहीं आएगा वो सब बात की बात है, कितने पे जाके सेटल होगा, जितना डिमांड करेंगे उतना देगा तो नहीं, पता नहीं कितने बड़े, ये सारे सेकेंडरी चीजें। पहले ये दो चीजें जज कर ली जाती हैं, फिर उसके बाद फर्दर टॉक स्टार्ट होता है। तो इसीलिए इसी तरह जब हम गुरु चयन करते हैं तो कुछ चीजें एसेंशियल होती हैं, अनिवार्य होती हैं, जो गुरु के अंदर होनी चाहिए, जो जिसके बिना आप गुरु स्वीकार नहीं कर सकते। अब मेरी लाइकिंग है, जो मेरी पसंद, जो मैं चाहता हूँ मेरा गुरु ऐसे हो, चाहे कीर्तनिया हो, विदेशी शरीर के हो, है ना, थोड़े लंबे हाइट के हो, है ना, थोड़े स्ट्रांग हो, बॉडी अच्छी स्ट्रांग हो, है ना, हैंडसम हो, इस तरह के, बड़ा सुर से सुर मिला के चलते हो, और जब बोलते हो तो ऐसा सबको, है ना, मग्न मुग्ध कर देते हो, ऐसी हो सकती है ना, किसी को ऐसा है, आप भी जानते होंगे इस्कॉन के अंदर भी लोग बोलते हैं मेरे गुरु तो बड़े ही स्टाइलिश हैं, जब वो नृत्य करते हैं तो लोग फैन हो जाते हैं उनके तो इस तरह के ये सारी हैं, ये सब क्या है, सेकेंडरी है, ये सारे सेकेंडरी। बट गुरु के अंदर मेन क्या है, वो है शास्त्रों के दो चीजें जो आप सबने बताया कि वो शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए। और आई थिंक भाई दासपुर ने बताया था कि उसको नवविधा भक्ति में लगा होना चाहिए। बल्कि कहा जाए तो भक्ता ने एक श्रद्धा की बात की गई थी, किसी ने श्रद्धा भी बोला था, भगवान ने पूर्ण श्रद्धा हो। तो अभी हम वही देखते हैं कि शास्त्रों में क्या कहा गया है ना। वाचो वेगम मनसा वेगम क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषेहेत धीरा सर्वमपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। तो आप सभी जानते हैं इसमें 6 वेगों का है, कोई पढ़ दे इसको बस ना कोई। हरे कृष्ण जी। एक भद्र व्यक्ति बोलने के वेग, मन के वेग, क्रोध के वेग एवं जिह्वा के वेग, उदर एवं जनेंद्रियों के वेग को नियंत्रित कर सकता है, वह संपूर्ण विश्व में शिष्य बना सकता है। चलिए एक सेकेंड, अब इसमें देखिए कहीं गुरु लिखा है क्या गुरु की योग्यता है ये, कहीं लिखा है वर्ड गुरु, शब्द आया है इस श्लोक के अंदर? नहीं, गुरु शब्द तो नहीं है, पर पृथ्वी में वो शिष्यात मतलब शिष्य बनाने के योग्य है वो। जी आप समझते हैं कि क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आपको संसार के अंदर अगर कोई भी लीडर है, ये एक नेता की दृष्टि से बात कीजिए, अगर उसको अपने कुछ फॉलोअर बनाने हैं, जिसे कहते हैं जन, मतलब अपने अपने नीचे रखने वाले जो उसको फॉलो करते हो लोग, वो बनाने हैं, तो उसके लिए ये वेगों का कंट्रोल करना जरूरी है। ये क्वालिफिकेशन गुरु की नहीं है, एक तरह ये उस व्यक्ति के लिए जो लीडर बनाना चाहता है, लीडर बनना चाहता है, चाहे अपने घर के अंदर बनना चाहता है या समाज में बनना चाहता है, किसी कम्युनिटी में बनना चाहता है, कहीं भी बनना चाहता है, या देश का बनना चाहता है, अगर उसके अंदर ये वेगों का नियंत्रण है तो ही वह बना सकता है अपने फॉलोअर। शिष्य मतलब यहाँ पे शिष्यवाद की बात नहीं है, शिष्य यहाँ फॉलोअर किया तो वो उसको अपने फॉलोअर बना सकता है, अदरवाइज वो फॉलोअर नहीं बना सकता जिसके अपने ही इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है।
तो ये कॉमन एक डेफिनेशन है, रूप गोस्वामी ने पहला ये बोला है, क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं लिया पहले। तो पॉइंट, ये पहली क्वालिफिकेशन एक तरह से सेकेंडरी है कि उसके अंदर वेग होने चाहिए। अब इसके अंदर एक चीज और आती है कि वेगों पे कंट्रोल करने की बात हुई है। तो अगर उसके अंदर, अब मैं आपसे प्रश्न है, क्या गुरु के अंदर भौतिक इच्छा हो सकती है कि नहीं? कईयों ने बोला था नहीं होनी चाहिए है? अरे अगर आपको याद हो तो हमने बोला था बहुत, एक मुक्त जीव गुरु कम बनते हैं, वो महाप्रभु भगवान के समय के पॉसिबल है, उस टाइम आते हैं। बट जनरली जो गुरु की पदवी उठा स्वीकार करते हैं, तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो उनके अनुसरण कर रहा होता है उन मुक्त आत्माओं की। याद है पहला सेशन? भाई गुरु के लिए ये थोड़ी ना है कि मुक्त आत्मा ही गुरु बनेगा हमेशा। तो गुरु तो कोई भी बन सकता है। तो अब ये कहना कि वो पूरी भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, दिस इज वेरी आपने एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन मांग ली उसकी ने। तो हो सकता है ऐसे ना मिले आपको। गुरु की अपनी लाइकिंग होती है। अरे बताइए, जितने महाराज हैं सबकी अपनी एक डाइट होती है। हम यही खाते हैं भी हमारी, है ना? आपने भी जिनकी सेवा करी होगी, किसी से मिले होंगे, तो आप जानते होंगे, वो भी बोलते होंगे कि जी मैं, पता बोले वो भी बताएंगे मेरा ये डाइट है, मैं यही पसंद है मुझे। तो आप बोले यार ये कैसे हो सकता है, इतना कितना साइंस क्रिटिकल, यही आइटम चाहिए, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए, कुछ भी खा लें। तो इतनी लाइकिंग का क्या कुछ वहां पे कंसेप्ट आ गया उनके जीवन में? सी, एक ह्यूमन नेचर हर किसी का है, हर गुरु, इवन गुरु का भी एक ह्यूमन नेचर है, और एक उसका एक स्पिरिचुअल ने जो बात की है उसकी है, वो भी है उसके पास। तो हम ह्यूमन नेचर को बोलें कि ह्यूमन नेचर होना ही नहीं चाहिए किसी के अंदर, ये मैं कहूँ बहुत ही रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हैं कि गुरु के अंदर कोई ह्यूमन नेचर नहीं होना चाहिए, कि उसकी कोई अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होनी चाहिए। ये गलत है, तो इसको हमें ठीक करना चाहिए। नहीं, हर किसी व्यक्ति की अपनी लाइकिंग है। चाहे इवन लिबरेटेड सोल भी आते हैं, उनकी भी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। मतलब लाइकिंग ना, अपनी कुछ पसंद होती है, का आप पसंद होती हैं। प्रभुपाद की थी अपनी कुछ पसंद चीजें होती थी, इसलिए प्रभुपाद को कचौड़ी बहुत पसंद थी, और प्रभुपाद उसका मतलब प्रभुपाद सेंस ग्रेटिफिकेट, सेंस इंद्र तृप्तियां करते रहते थे भगवान। अरे यार वो ह्यूमन नेचर है उनका। उनका व्यक्तित्व है वैसा, तो उससे उनको पसंद है। अब उसके बोले हम नहीं मानते जी, ये तो इनके संयम नहीं है इनके ऊपर अपने। प्रभुपाद क्रोधित हो जाते थे, अरे देखो कंट्रोल नहीं है इनको अपने अपने एंगर पे। आए ना, वाचो वेगम मनसा वेगम क्रोध वेगम। तो इसका मतलब ये सेकेंडरी है, दिस इज नॉट प्राइमरी। ये होगा तो सर्टेनली, ऐसा नहीं कि होता नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ गुरु चयन नहीं करना चाहिए। हम इसके बेसिस पे बोले कि यही गुरु बनेगा मेरा, जिसके अंदर 6 वेगा, तो मेरे ख्याल से संसार में बड़ी मुश्किल से आपको लिबरेट सोल मिलेगा। मिल जाए तो अच्छी बात है भगवान की कृपा से। हाँ, किसी के जीवन में मिल सकता है, बट मैक्सिमम केसेस में नहीं होते। मैक्सिमम केसेस में हम जैसे एक साधु ही बनता है गुरु, जो वो भी साधना से जा रहा होता है। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये है वो बेस क्वालिफिकेशन जिसके अंदर तद विज्ञानार्थम सा पूर्वमेव गच्छति, समित पाणिम श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। पढ़िए इसको। इन विषयों को सही प्रकार समझने के लिए एक व्यक्ति को विनम्रता पूर्वक हाथ में एक लकड़ी लेकर एक ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो वेदों में पारंगत है और परम सत्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित है। मुंडक उपनिषद 1.2.12। यहाँ पे लिखा है उस गुरु के पास जाना चाहिए, दो चीजें बोल रही हैं, वेदों में पारंगत है और परम सत्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित है, मतलब प्रेम सत्य की सेवा में लगा रहता है। जैसे इस श्लोक में देखोगे तो ये आया है, श्रोत्रियम, श्रोत्रिय मतलब उसने परंपरा से सुना हो या शास्त्र और वेदों के अंदर उसको पारंगत हो ना। एंड ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठम मतलब वो परम सत्य जो है ब्रह्म,
उसके अंदर एक निष्ठ हो उनकी सेवा में, ये मेन है। तो ये जो मेन क्वालिफिकेशन है ये होगी तो हम उसको गुरु स्वीकार कर सकते हैं। हाँ, बाकी अब वो प्रेफरेंशियल जो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा है कि नहीं, कीर्तनिया है कि नहीं, वो ठीक है। वो जितना आप ढूंढ सको मिल जाए तो अच्छी बात है, मतलब उसको इग्नोर नहीं कर रहे, बट वो हमारा प्राइमरी फैक्टर नहीं है गुरु को सिलेक्ट करने का। आचार प्रचार नामे करह कार्य, तुम्ही सर्वगुरु तुम्ही जगत रे आर्य। तो इसके अंदर क्योंकि इसी, पढ़िए इसको। आप हरि नाम से संबंधित दोनों दायित्व से साथ साथ निभाएं अपने आचार एवं प्रचार के द्वारा, इसलिए आप समस्त जगत के आध्यात्मिक गुरु हैं, क्योंकि आप सबसे बड़े भक्त हैं। हाँ, क्योंकि आप प्रचार और आचार दोनों करते हैं इसलिए। तो ये दो योग्यता बताई गई हैं, जो शास्त्रों अनुसार आचरण और प्रचार है, जो यह करता है वही प्रमाणिक गुरु है। तो ये एक छोटा सा जो मैं कह रहा था कि हमें गुरु में क्या ढूंढना चाहिए, तो हमें गुरु में कि वो दो चीजें ढूंढनी है सिर्फ, कि वो ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, भगवान की सेवा में लगा होना चाहिए खुद, और दूसरा वो शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए। ये दो चीजें हमें मिलनी चाहिए। इसके बाद आप बाकी चीजें ढूंढ सकते हो। पहले ये दो चीजें ढूंढिए उस गुरु के अंदर, जिसको भी आप गुरु बनाना चाह रहे हैं, अगर वो है, फिर बाकी आपके जो भी मेरा गुरु ऐसा होना चाहिए वो सब आप ढूंढ सकते हो, और जितना मिल जाए उनको आप गुरु चयन कर सकते हो। बट प्राइमरी को छोड़ के सेकेंडरी पे करेंगे तो हमेशा गिरेंगे। गिरेंगे मतलब आपको अपने डिसीजन पे पछतावा होगा बाद में। क्योंकि मैंने गलत बेसिस पे मैंने गुरु का चयन किया है। क्लियर? तो ये छोटा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कैसे गुरु का चयन करें, तो क्या देखना चाहिए हमें गुरु में। यस, क्या किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कृष्ण गुरु जी। यस ब्रो। तो जी जैसे हमने जैसे कि इतनी सारी डेफिनेशंस बताई गुरु की, कि गुरु का चयन, जैसे हम किस प्रकार के गुरु चयन करते हो जो हमने राइट किया। तो जी इतना सारा होने के बावजूद भी सिर्फ ये दो क्वालिटीज मेन देखनी होनी चाहिए, या इनको भी रखना चाहिए आगे? इन्हीं को आगे रखना है, बाकी सब पीछे रहेंगे। ये दो क्वालिटीज बस? हाँ, ये दो क्वालिटी मेन है, जिसके बेसिस पे चाह गए तो है गुरु कौन है। गुरु के अंदर ये दो चीजें होनी चाहिए, बाकी चीजें आएंगी। इंद्र संयम में होना चाहिए, सर्टेनली इंद्र संयम में भी एक अच्छा अपने आप में क्वालिटी है, उसके अंदर इंद्र संयम में होना चाहिए। कीर्तनिया है कि नहीं है नहीं, बट इन तीनों को अब ऑर्डर में कहोगे तो सबसे टॉप पे ये दो हैं। जो खुद भक्ति में लगा होना चाहिए। आप गुरु उसको नहीं बना सकते जो खुद नहीं करता। ठीक है, हम्म। मूर्ख को गुरु नहीं बनाया जाता। भाई दास को। ओ निकोल, हेलो सर, आवाज आ रही क्या? आ हाँ रही प्रभु जी, जी, आवाज आ आ रही। रही? हाँ आ रही ना? हाँ हो। हाँ, हाथ में लकड़ी लेकर एक ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। लकड़ी का क्या मतलब है? लकड़ी लेकर जाना चाहिए, सो इसका समझ में ये नहीं आया। पहले के टाइम में होता था, पहले के टाइम में होता था। इसका लिटरल मीनिंग नहीं है कि लकड़ी में बेसिकली अग्नि है वो ना, अग्नि। हाँ मुझे शब्द, वो हाँ, शब्द अग्नि शब्द है से अर्थ है तो। उसका। हाँ, पर हाँ, समित पाठ पहले के ऐसा टाइम, वो मुझे जैसे मेरा हमने पहले। मेरे समझ में जो आया वो शंका पूछा मैंने कि समझ में लकड़ी लेकर जाना चाहिए, इसका अर्थ मुझे तुमने समझा दिया। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु, हाँ हाँ, लकड़ी नहीं समझ है, में आ जैसे गया। आपने सुना होगा कि हमें दंते तृणाधरी, है ना, दांतों में तिनका डाल के। अब आज के टाइम में, पहले के टाइम में स्टैंडर्ड था कि कोई अपने आप को बोलता है मैं विनर हूं तो दांतों में तिनका डालेगा। जैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब श्री हाँ, चैतन्य चले तब रखे गए थे। ठीक। तो अभी के टाइम में वो चीजें नहीं है। ठीक है, हम विनम्रता को दूसरे तरह से प्रकट करते हैं। तो उस टाइम श्रोतिम पाणी मतलब वो ठीक, ओके। अमित पाणी। तो उस टाइम वो चीज थी कि आप ढूंढने जा रहे हो, जंगल में अंधेरा है तो लाइट लेकर ढूंढो। बेसिकली आप अज्ञान की तरफ जा रहे हो, अज्ञान से ज्ञान की तरफ। वो लाइट, वो जो अग्नि है वो इस चीज का प्रतीक है। क्योंकि अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान चाहिए।
जिस तरह अंधकार को दूर करने के लिए अग्नि चाहिए, आपको प्रकाश चाहिए, तो उसी तरह वो प्रतीक होता था कि अब मैं जो जा रहा हूं, एक अपने को अज्ञान से ज्ञान की तरफ लेके जा रहा हूं, वो उसका प्रतीक है, हाथ में ले जाने का। की थैंक यू एक्शन था, वो क्वेश्चन उसे नहीं था। थैंक थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्ण। मुझे लगा क्या कुछ कह रहे हैं आप म्यूट हो गए, इसलिए पूछा। क्या कह रहे हैं आप भाई दासपुर? मैंने नीचे कर लिया हाथ। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन इससे हरे रिलेटेड? कृष्ण भाई। जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन ये था कि जैसे गुरु विनम्र होने चाहिए, अगर गुरु विनम्र ही नहीं है तो प्रभु जी दो मुख्य गुण हैं, तो प्रभु जी कैसे उसको आइडेंटिफाई आपस में कर सकते हैं? तो मत बनाइए, किसने मना करा आपको? आपको नहीं लग रहा कि वो विनम्र नहीं है, तो आपको किसने फोर्स करा है? भाई चयन आप करने जा रहे हो, गुरु आपको चाहिए, आपको लग रहा है मेरे लिए ये गुरु थोड़े से अभिमानी ज्यादा है, तो आपके ऊपर है। जरूर थोड़ी ना उसको बोलना कि आपको बोला गया कि मेरे को गुरु स्वीकार करो। चयन करने गए हो ना, आप चयन करने गए हो, वो थोड़ी ना आपके पास आ रहे हैं मुझे गुरु स्वीकार करो। आपको लग रहा नहीं, मेरे को नहीं लग रहा ये विनम्र, तो नहीं करूंगा। तो आप उनके पास Yes, जाइए जिनको आपको विनम्रता दिखती है उनकी। ओके, एनी लास्ट क्वेश्चन? sir. हाँ, संतोषी माता जी। प्रभु जी, सो जीबीसी है मतलब, तो वो इन्हीं क्वालिफिकेशंस के ऊपर इनिशिएटिंग गुरुज इस्कॉन में लागू करती कि ये इनिशिएटिंग गुरुज बन सकते इन्हीं क्वालिफिकेशंस के ऊपर। आएंगे अभी, आपने आगे बढ़ के मुझे उस पर कवर करना है कि इस्कॉन क्या करता है, जीबीसी करती क्या है, किसी को गुरु बनाती है तो वो क्या क्या देख के बनाती है? क्या ये सब चीजें देख के बनाती है या कुछ और चीज देखती है? ठीक है, हम वो देखेंगे। ओके, हम आगे बढ़ते हैं फिर, तो आप समझो। तो अब ये आ रहा है कि गुरु कौन बन सकता है? तो जैसे मैंने पहले ही बोला था, गुरु का कोई आश्रम नहीं होता, कोई वर्ण नहीं होता, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र के नाय, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। देखिए यहाँ पे कृष्ण तत्ववेता शब्द आया है, तो आपको अभी जो मैंने वो श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम, ठीक है ना, श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम, तो ये किससे है? कृष्ण तत्ववेता मतलब श्रोत्यम से है, पारंगत होना चाहिए। कृष्ण तत्व, तत्व मतलब एक सिद्धांत, तो वो क्या बेसिकली शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, ठीक है। बाकी उसका कोई अपना वर्ण नहीं होता। तो देखिए सेम चीज है, ऐसा नहीं है कि शास्त्र अलग अलग वाक्य हैं तो इसका मतलब क्वालिफिकेशन अलग अलग है, सेम चीज है, उसको वर्ड्स अलग अलग होते हैं बस। प्रभु ये शास्त्र और वेद दोनों एक ही है या दोनों में अंतर है? एक ही है। वेद और शास्त्र एक है। वेद मतलब वित्त धातु से आया है, वेद मतलब ज्ञान होता है। पढ़िए इसको कोई। ये ऐसा योग्यताओं के बिना भी आध्यात्मिक गुरु बन सकता है, कैसे? विधानुसार श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अमार आज्ञाय, मेरी आज्ञा पर यह महत्वपूर्ण बिंदु है, कोई व्यक्ति अपने मर्जी से आध्यात्मिक गुरु नहीं बन जाता, वह आध्यात्मिक गुरु नहीं है, उसे उच्च अधिकारी से आज्ञा प्राप्त होनी चाहिए, इसको पढ़िए। तब वह आध्यात्मिक गुरु होता है। अमार आज्ञाय हमारी तरह, हमारे उच्च प्राधिकरण, हमारे आध्यात्मिक गुरु, उन्होंने मुझे निर्देशित किया कि आप इस ग्रंथ का प्रचार करें। जो भी अपने आपने मुझसे सीखा है अंग्रेजी में, इसलिए हमने कोशिश की है। बस ऐसा नहीं कि मैं बहुत योग्य हूँ, एकमात्र योग्यता है कि
मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी की आज्ञा का पालन करने का प्रयास किया है। तो आपको लगा ये तो बड़ा आसान हो गया गुरु पहले। महा शिला प्रभुपाद ने तो बिल्कुल ही अलग बोल दिया कि कोई दिक्कत ही नहीं, आपके में योग्यता हो या ना हो कोई नहीं है, आप गुरु बन सकते हो, बस आपको अपने ऊपर की अथॉरिटी से परमिशन मिल जाएगी, आप गुरु का रोल प्ले कर लो, है ना। तो देखिए हमारे पास ये, आप बोले चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा तो सबको है हम में से। चैतन्य महाप्रभु ने भारत भूमि ते जन्म जान जन्म क्या है, हमारा आज्ञा गुरु होलो तारो यही देश, है ना। तो महाप्रभु तो हम सबको आगे दे दे गुरु बनने की, बन जाते हैं गुरु हैं, कल बन जाते हैं, बोले हम भी गुरु हैं, गुरु हैं। और भी जो माता जी हैं वो भी बोले हम भी गुरु गुरु माता हैं, इस तरह से सब कहने लगे। तो एक चीज अभी आपको ध्यान रहे, तो प्रभुपाद ने आगे एक चीज और ऐड किया है, वो है मेरे आध्यात्मिक गुरु। इसी आपकी स्क्रीन में देखिए, स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया है आध्यात्मिक गुरु। बेसिकली महाप्रभु ने सही ने सबको आदेश दिया है कि सब गुरु बनिए, ठीक है। तो बट फिर भी आपको अपने गुरु का आदेश होना चाहिए कि आप गुरु की पदवी पे जाओ। जैसे प्रभुपाद अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मेरे को मेरे गुरुदेव ने कहा कि आप जो मेरे से सीखा आप इसका अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, तो मुझे अपने गुरु के, तो इसका मतलब डबल आपको परमिशन होनी चाहिए आपके पास। एक तो महाप्रभु की सबके पास है, और एक परमिशन आपको अपने गुरु से भी लेनी पड़ेगी, या वरिष्ठ वैष्णवों के जो गुरु वर्ग हैं उस तरह के लिए। तो तब आप गुरु के पदवी पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आज ही महाप्रभु ने बोला है गुरु है, कल मैं भी संन्यास दंड ले लेता हूँ और गुरु का रोल प्ले करने लग जाता हूँ जी, मैं भी गुरु हो गया 108 परम पूज्य श्री श्री श्रीमद 108 सचन सच। नहीं नहीं नहीं, वो गुरु नहीं है, उसको गुरु नहीं कहा जाएगा। हाँ, प्रमाणिक गुरु मतलब ये क्वालिफिकेशन और ये रिलैक्सेशन दिए महाप्रभु ने सिर्फ। अरे इसका करते ही मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर वो दो क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। कोई ये सोचे कि है जी प्रभुपाद ने बोल दिया अब तो कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब वो खुद ही भक्ति करता नहीं हो और उसको कृष्ण तत्ववेता ज्ञाता ना हो। तो महाप्रभु की आज्ञा पे भी आप बनना चाह रहे हैं कि मेरे को महाप्रभु ने कहा है गुरु बनने के लिए, तो महाप्रभु ने ये भी कहा है, ये जो स्क्रीन में आ रहा है पहला देखिए, कि वह विप्र केवा न्यासी शूद्र के न्याय यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हो। जो कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा से आप ही पूरा आपका देश गुरु बन सकता है, उन्हीं महाप्रभु ने ये भी कहा है कि उसको कृष्ण तत्ववेता भी होना चाहिए। तो सिर्फ आ, वो घोड़े की तरह ना चले देखें हम कि घोड़े की दोनों आंखों के आगे पर्दा जहाँ दिख रहा है, जो जो महाप्रभु ने कह दिया हम गुरु बन सकते हैं। हाँ, महाप्रभु ने साथ में एक वाक्य ये भी बोला है, कृष्ण तत्ववेता होगा वही गुरु बन सकता है। तो इसका मतलब वो क्वालिफिकेशन आनी चाहिए आपके पास। तो दिस मीन अब समराइज करें तो बात करें तो गुरु की क्वालिफिकेशन क्या है कि पहले उसके अंदर ये दो चीजें होनी चाहिए, कृष्ण तत्ववेता सोत्यम होना चाहिए, ब्रह्म खुद, और ब्रह्मनिष्ठम होना चाहिए। सेकंड, उसको गुरु अपने गुरु का आज्ञा होनी चाहिए कि वो गुरु बनना चाहिए, वो गुरु का रोल प्ले करे। क्लियर है ना। तभी जाके वो गुरु का रोल प्ले कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। एक्चुअली ये हमारे बहुत सारी चीजें हैं आध्यात्मिक जीवन में बिना परमिशन के नहीं होती हैं, और स्पेशली ये सारी चीजें तो नहीं होती कतई भी कि इसको बड़े तत्व के, क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट है गुरु। तो ये सब परमिशन के साथ होता है, उनके आशीर्वाद, मतलब परमिशन मतलब आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद देते हैं ठीक है आप गुरु बनो और उद्धार करो, उद्धार मतलब प्रचार करो। तो ये दोनों क्वालिफिकेशन है। तो दो क्वालिफिकेशन प्लस में आपको उच्च अधिकारी मतलब महाप्रभु और गुरु का अपना आशीर्वाद होना चाहिए गुरु की पदवी की स्वीकार करने के लिए, जिससे ये प्रमाण योग्यता है। चलिए यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि गुरु को कैसे चयन करें। तो यहाँ पे कोई एनी क्वेश्चन लास्ट इस छोटा से, फिर हम चयन कैसे करना है उस पर देखें।
प्रभु, मैं ये कह रहा था कि वो जब टेस्ट होगी तो टेस्ट में जो लिखना होगा तो उसमें जो आप ये बिंदु बताए ये तो ऐड हो ही, मैं ये कह रहा हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। और इसके अलावा ये जो प्रमाणिक गुरु की योग्यता जो उसमें बताया, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उद्रोपस्थ वेगम, ये उपदेशामृत के श्लोक संख्या 1 है। और इसको भी माना है कि ये गुरु के ही योग्यता है, प्रमाणिक गुरु की योग्यता है। तो ये मैंने अगर लिख दी, कोई योग्यता नहीं है। योग्यता है प्रभु, इसमें लिखा हुआ है। मैंने कब कहा कि मैंने ये योग्यता नहीं है? मैंने ऐसा कहा कहीं? नहीं, नेता वाले बोले ना कि ये नेता का गुण है, नेता वाला लीडर वाला गुण है तो ये। गुरु नेता नहीं होता क्या? नहीं, नेता तो नेता से तात्पर्य मतलब जनरली ये हो जाता पॉलिटिकल है लीडर कि लेके आ रहे राज। हो। हाँ हाँ। पॉलिटिकल लीडर लेके आ रहे हो। नेता मतलब जो व्यक्तियों को लीड करता हो, वही नेतृत्व करने वाला नेता कहलाता है। तो गुरु ठीक भी है। तो नेतृत्व करते हैं अपने शिष्यों का। बिल्कुल। लीड करते हैं ना गुरु अपने जी डिसाइपलों जी। को। तो वो भी तो कहलाएंगे। ठीक। किसी और का कोई कुछ? चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने। तो अब आपसे एक क्वेश्चन, एक थोड़ा सा छोटी सी एक्सरसाइज लिखिए। आप सबको लिखना है, मैं गुरु को चयन करने जा रहा हूं, मेरे को गुरु चयन करना है। तो क्या क्या अनुपयुक्त चीजें हों जिसके बेसिस पे मैं गुरु का चयन करता हूँ? वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? अनुपयुक्त मतलब इन अप्रोप्रिएट वे, कि इस बेसिस पे मैंने गुरु का चयन करूंगा। वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आया? एक है डायरेक्ट अप्रोप्रिएट वे, क्या है? जस्ट लाइक फॉर अ गो, आप गोल्ड परचेज करने जा रहे हो। तो आप गोल्ड परचेज कर रहे हो, हाँ, तो मुझे क्या देखना है? 24 कैरेट का गोल्ड देखना है। तो अप्रोप्रिएट वे है। बट इन अप्रोप्रिएट वे क्या हो सकता है? अनुचित तरीके, कि मैं क्या आ सकता हूँ कि मेरे को, अच्छा, जो धातु होगी कोई सी भी, उसको गोल्ड मान लूंगा। दिस इज वन एग्जाम्पल। ये इनअप्रोप्रिएट वे है गोल्ड को सिलेक्ट करने का। कोई भी धातु होगी जो भी चमक रही होगी, चमक रही होगी, उसको मैं गोल्ड मान लूंगा। तो इनअप्रोप्रिएट वे। सिमिलरली गुरु के अंदर भी ऐसे ही, कि अप्रोप्रिएट आपको समझ में आ गए कि ये चीजें देखनी है। तो आप ऐसी क्या चीजें देखेंगे जो गुरु के अंदर, जिसकी जो चीज इनअप्रोप्रिएट है, अनुपयुक्त है, जिसके बेसिस पे आप गुरु का चयन कर रहे होंगे? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि मैं किस तरह से इनअप्रोप्रिएट वे में, और अनुपयुक्त तरीके कौन से हो सकते हैं जिसके आधार पे मैंने गुरु का चयन करूंगा। लिखिए, सोचिए सोचिए, 2 मिनट लीजिए। डिवोटिस जो हैं, कृपया अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं, जिनके कैमरे स्विच ऑफ है। ठीक है, आकांक्षा माता जी कह रही है कुछ, ये गुरु परंपरा के बेसिस पे नहीं है, ठीक है। किसी भी गुरु, किसी को स्वीकार करें, परंपरा देखेंगे नहीं,
कौन सी परंपरा में आता है, इनअप्रोप्रिएट भी है। गुड। और क्या यहाँ से और बताइए डिवोटीज, अपने हैंड रेज कर सकते हैं। संतोषी माता जी। प्रभु जी, बॉडी बेसिस पे जैसे देखना कि उनकी नेशनलिटी क्या है, उनका कलर कैसा है, एंड ऑल द बॉडी डी मतलब देखना। ठीक है जी। बॉडी कलर और उनकी बॉडी का कैसा है, ठीक है, बट बॉडी लिस्ट पे देखना। और बस एक ही है। और नहीं है आपके पास? है प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे वो ज्यादा कुछ लोगों का होता है कि जैसा ज्यादा फेमस है तो हम उनको अपने गुरु बना लेंगे, ऐसा कि सब उनको फॉलो करे तो हम भी उनको फॉलो करेंगे। हाँ, प्रसिद्धि कितने हैं हमारे। उनकी ख्याति कितनी है इस संसार में, यहाँ पे जहाँ पे मैं सोचना चाह रहा हूँ। ओके। अच्छा, ओके। भाई दास को। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? हेलो। जी जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ हाँ। तो गुरु में गुरु की जो बातें करते हैं आपस में, जब अपने संघ में जब दो चार दस जो अपने शिष्य होते हैं, उनमें बातें होती है कि वो गुरु ऐसा है, ये गुरु ऐसा है, उनकी बातें बताई जाती है। वो सुनकर ऐसा सोचते हैं कि वो ये गुरु अच्छा है, ये राधानाथ हाँ, स्वामी ये अच्छे, लोकनाथ स्वामी क्या ऐसा बात हो, ऐसा। उसमें किसके आधार एक तुलना कर उसमें तुलना करते हैं ऐसा। उनमें क्या क्या बातें हैं, यानी उनके उनके पास मैं कितना वही ज्ञान पूछ है, रहा हूँ, उनके पास बात क्या कितना है? बोलते हैं, उनका वाणी, उनकी वाणी में जो बात है, वो जो बोलते हैं उसमें जो मुझे जो श्रद्धा, उनके इसमें जो श्रद्धा है, वो लोगों की श्रद्धा है उसमें ज्यादा है। उनके पहले बोला ना, वो प्रख्यात है, उनकी ख्याति ज्यादा है। हाँ, वो बस ऐसा, ठीक वो है, क्या क्या ख्याल। कार्यक्रम करते हैं ना, वो क्या क्या कार्यक्रम करते हैं, वो देख के वो भी सोचा जा सकता है। वो क्या क्या दिन भर में क्या क्या कार्यक्रम के होते हैं, वो देखकर वो भी लगता है कि वो क्वालिटी क्या क्या है, अपने जो दिल को चाहिए, अपने मन को चाहिए कि ऐसी क्वालिटी का गुरु होना चाहिए ऐसा। ठीक है, मेरे ठीक। विचार से। थैंक ठीक यू। है। धन्यवाद प्रभु। तो कौन सा नाम है, अरे, ये धनंजय प्रो ग्रुप में आ रहा है, सूचित प्रो करें बाय गेटिंग अट्रैक्टेड विद देयर। मैं ये कह रहा था कि वो शास्त्रों के ज्ञाता हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है, हाँ, उसको इग्नोर करके चुनना। तो मैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने नहीं चूज किया है, मेरी फैमिली चूज नहीं कर रही उनको, मैं भी चूज नहीं करूंगा। ये भी हो सकता है। फैमिली है ना, फैमिली के ऊपर चलेंगे, फैमिली वालों ने नहीं है, हम गुरु उसको चूज करेंगे जो हमारे फैमिली वाले में, जिसने मेरी फैमिली में जिसने सब कुछ बनाया गुरु, मैं भी उसी को बनाऊंगा। मेरे फ्रेंड ने सबने इससे दीक्षा ली है, मैं भी उससे लूंगा, फ्रेंड के आधार पर। माना वॉक्स पॉपुली जिस कहते हैं कि कितने लोग कहाँ जा रहे हैं, उसके आधार पे मैं भी बात करूंगा, मेरे आसपास के लोग कैसे कर रहे हैं। तो एनीवे, क्या कह रहे हो धनंजय बुआ? नहीं कर, शास्त्रों के ज्ञाता हैं या नहीं, इस बात को इग्नोर करके और फिर भी गुरु बनाना। हाँ, ठीक है, ओके। हरे शास्त्र। कृष्ण जी। ठीक। जी, गुड गुड। और कोई और पॉइंट? हरे कृष्ण। शीतल माता हरे जी। कृष्ण जी, बोलिए हरे सर। कृष्ण जी। तो जी सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट देखा जाता है, जो मैंने भी देखा है कई बार, कि वो गुरु चुनने में जगते जो आसान नियम दे सकें, मतलब कि जिनकी जो है विचारधारा आसान हो सके, कि उनके वो हमारे को जो है सेवा जो है आसान दें, चाहे वो अच्छा, किसी भी फिजिकली हो या हाँ, जो ना ज्यादा नियम कानून नहीं बनाते हो उनसे कानून ले। ज्यादा नहीं, कानून ना बनाते हैं, तो ऐसी कोई वो गुरु चुनते हैं लोग। शांत एकादशी में 16 माला की जगह 25 माला करा देते हैं, भाई उनसे तो नहीं लेना चाहिए। हमें तो 16 माला कराने वाले से ही लेना है। जो ज्यादा नियम और नहीं बोलते। चलो, फास्टिंग के भी नियमों को बड़ा सिंपल कर रखा है उन्होंने। ठीक है, हर नहीं, दो तीन, एक बस एकादशी एकादशी और एक दो फास्टिंग है जो जिसपे आप एकादशी प्रसाद लेना है, बाकी सब पे आप उस पे लेंगे, नॉर्मल प्रसाद लेना है।
कुछ मगर कुछ गुरु ऐसे होते हैं, नहीं बोलते सभी पे सभी फास्टिंग पे आपको एकादशी प्रसाद देना है, उनसे नहीं लेंगे या थोड़ा ज्यादा है। तो चूजिंग जो थोड़ा मेरे कंफर्ट दें, तो कंफर्ट के बेसिस पे गुरु चयन करना गुड। ओके। ओके, और कोई डिवोटी? अरे बहुत सारी हो सकते हैं, इसमें क्या हो सर, आप सबको पता है, बता नहीं रहे आप सब इतना है सर। आपको लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे आपके साथ, शेयर नहीं करेंगे किसी के पास भी ये बातें, यहीं रह जाएंगी सारी बातें। और प्रभु जी एक चीज भी है लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि जी बोलिए एक बोलिए। प्रभु जी कि गुरु जो है हमारी बात सुने, और गुरु जो है वाणी हमारी सुने, और अपने नियम जो है हम अपने उनको बताएं कि ऐसे ऐसे, मतलब कि कैसे कैसे करना है। हाँ ठीक है, ओके, गुड गुड। तो मेरे स्टैंडर्ड पे गुरु होना चाहिए। वो जो मेरे स्टैंडर्ड को बोलता है, आपने जो स्टैंडर्ड बना ले वही रहेंगे आपके लिए, कोई नहीं। गुड गुड। अच्छा, वही सिंपल उसी का है कि कितना शॉर्टकट लेने की बात है। सुचित प्रू। प्रभु एक कॉमन प्रैक्टिस जो हम देखते हैं कि गुरु के कितने फॉलोअर्स हैं। हाँ, इस गुरु के कितने फॉलोअर्स हैं, गुड। मतलब वी डोंट मैच विद कि उनका उनकी आइडियोलॉजी, उनकी टीचिंग्स हमें हमारे साथ कितने रिलेटेबल है। हम बस ये देखते हैं कि इनके फॉलोअर्स, इनके डिसाइपल्स बहुत सारे हैं इस एरिया में, इस पर्टिकुलर टेम्पल में, सो इनसे ले लेते हैं दीक्षा। ठीक है, ठीक। एक चीज और कि आपने बोला मेरी आइडियोलॉजी से उनकी आइडियोलॉजी कितनी वो मैच करती है, नहीं। मैं बोला ये भी एक इनअप्रोप्रिएट वे कि हाँ मेरी ट्रू। आइडियोलॉजी उनसे मिलती है कि नहीं आप। नहीं मिलते एक्चुअली में, तो वो आप अपनी आइडियोलॉजी, आप गुरु की आइडियोलॉजी से कैसे कंपेयर कर सकते हो, ये गलत वो है। हाँ, तो मतलब ये भी पैरामीटर ही गलत है। यस। एग्जैक्टली प्रभु। तो काफी सारे उसमें, और एक आजकल एक कॉमन प्रैक्टिस जो हम देखते हैं कि मेरे गुरु की सोशल मीडिया प्रेजेंस कितनी है। यस यस, ये तो बहुत कॉमन हो चुका है। कि मेरे गुरु सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो इनसे ले लेते हैं कि उनको सब जानते हैं, कि मैं ये बोलूंगा बहुत प्राउडली कि मैंने इनसे दीक्षा ली है। चलिए बढ़िया। और कोई ग्राउंड नहीं लगता? कई होते हैं कि मेरी शादी करा देंगे। है ना? मेरे को फॉरेनर चाहिए थी। और चाहिए था। तो गुरुजी फॉरेनर ले लेंगे तो वो फॉरेनर से मिला देंगे। नहीं, फॉरेन ट्रिप लग जाएगा गुरु के साथ, फॉरेनर गुरु होंगे तो। इंडियन गुरु होंगे तो इंडिया में रहना पड़ेगा। तो फॉरेन ट्रिप लग जाएगा, है ना? आप सबको नहीं लगता ऐसा है? ऐसे भी बड़े सारे केसेस हैं। तो गुरु का चयन किस आधार पर होता है? ये सारे इनअप्रोप्रिएट वे हैं जिसके द्वारा कोई लोग गुरु को चूज करते हैं। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आपका हो सकता है क्वेश्चन भी हो कि बताइए क्या वो इनअप्रोप्रिएट वे है। ये जो है ना, देख रहे हैं पेज नंबर 33 पे, गुरु का चयन नीचे सूचीबद्ध करें उन चुनने के अनुपयुक्त कारण। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मत सोच ली, जब तक लिख ली जिसके पास है, तो बाद में आप ही को, अगर आपने नोटबुक में लिखा है तो अच्छी बात है, वहां से भी चल जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो ये सारे इनअप्रोप्रिएट हैं लोगों को, तो हमें इनअप्रोप्रिएट भी है, अप्रोप्रिएट जो तरीके हैं उसके आधार पे गुरु का चयन करना चाहिए, है ना? या सो नेक्स्ट चलते हैं। पढ़िए इसको। ये प्रभुपाद के कि गुरु का चयन करना कैसे चाहिए। सुजीत प्रभु। जी। इसलिए सही विधि है कि दीक्षा लेने से पहले एक वर्ष उनका श्रवण करें, और जब वे आश्वस्त हो जाएं कि यही वे गुरु हैं जो मुझे शिक्षा दे सकते हैं, तब अपने गुरु स्वीकार करें, अपनी सनक से नहीं। लेक्चर श्रीमद् भागवतम 1.1625, हवाई जनवरी 21, 1974। तो बोल रहे हैं सनक से गुरु स्वीकार मत करिए, प्रॉपर मना कर रहे हैं। सनक मतलब बेसिकली कुछ भी आने आने आ गया गुरु, इन अप्रोप्रिएट वे से गुरु मत स्वीकार करिए। पहले श्रवण करिए उसको, 1 साल लगाइए, और फिर सोचिए कि हाँ ये गुरु है जो मुझे
सही मेरे को आध्यात्मिक जीवन में आगे ले जा सकता है। आगे बढ़ो। गुरु एवं शिष्य दोनों को एक दूसरे को स्वीकार करने से पहले अच्छी तरह परख लेना चाहिए, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है, क्योंकि आजकल साधारण उपयोग की वस्तुएं भी जांच परख कर ली जाती है, लेकिन एक अभागा नासमझ ही वास्तविक गुरु चयन की काल से नहीं परीक्षा काल से नहीं गुजरेगा। गुरु जो सभी जीवों के सुदृढ़ अर्थात सच्चे मित्र हैं, सुहृद सॉरी वास्तविक बिंदु यही है कि व्यक्ति को गुरु त्याग की विपदा कभी भी अपने ऊपर नहीं लानी चाहिए। अगर व्यक्ति बुद्धिमान है तब वह ऐसी ऐसी स्थिति से बच सकता है। देखिए हरिनाम चिंतामणि। यहाँ हरे नाम से प्रभुपाद जी। एक लाइन बोल रहे हैं, बड़ा सुंदर लाइन, कि गुरु त्याग की विपदा अपने सर पे ना लाए, वो अपने ऊपर ना लाए। क्यों? एक्चुअली अगर सपोज आपने कर लिया इन अप्रोप्रिएट वे में, गुरु का चयन कर दिया, और बाद में आपको दुख होने लगा, तो आप क्या करोगे? गुरु त्याग करने वाले होगे, बोले मुझे पसंद तो आया नहीं, अब गुरु त्याग करूंगा। और गुरु त्याग सही चीज नहीं होती है, इसलिए बोल रहे हैं उस विपदा को लाने से पहले बुद्धि लगा लो। इसलिए प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं कि थोड़े भी सामान भी खरीदने जाते हो तो जांच परख के खरीदते हैं ना हम। छोटी सी बात है, कॉमन सेंस है, हम सब करते हैं। तो गुरु के मामले में हम अंधा क्यों बन जाते हैं? हमें गुरु के मानने में भी अंधा नहीं होना चाहिए, आंख खोल के एक डिसीजन लेना है अपना, कि मेरे को किसको गुरु बनाना है, इनको बनाना है कि नहीं बनाना है। तो जैसे हम एक सामान्य सामान खरीदने में इतना दिमाग लगाते हैं कि सही है कि नहीं, तो गुरु चयन करने में भी समय लगाइए, नहीं तो बाद में उस नौबत पे आना पड़ जाएगा जो कि एक विपदा है, गुरु त्याग, और जो सही नहीं है। तो उस संकट से बच सकते हैं अगर हमने अब भी बुद्धि लगा के सही गुरु का चयन कर लिया तो। इस चीज को प्रॉपर हाईलाइट कर रहे हैं। तो बड़ा केयरफुल रहना चाहिए हमें चयन करते समय। न दिमाग लगाने की बात है, दिमाग लगाने मतलब जनरली हम क्या सोचते हैं, आध्यात्मिक जीवन में बुद्धि का कोई रोल नहीं है। ऐसी हमारी मानसिकता हो जाती है धीरे धीरे भक्ति में आने के बाद। अरे बुद्धि कोई नहीं, बुद्धि क्या, भावना का विषय है भक्ति तो। अरे भावना का विषय है भक्ति, और बुद्धि को लगाइए ताकि सही से भावना को लगा सके, आप सही भावना विकसित कर सको। पहले बुद्धि लगाई नहीं, फिर भावना भावना करते रहे, फिर भावना के वजह से चोट खाई, तो फिर बोले हो गया भाई, फिर रोते रहते हैं, बोले हमारे साथ ऐसा कर दिया वो कर दिया। उस टाइम बुद्धि लगती है फिर कि ऐसा क्यों कर दिया, ये तो सही नहीं था। अरे पहले बुद्धि लगा देते आपको, मना करा है क्या बुद्धि लगाने से? ये बुद्धि दी है भगवान ने, तो बुद्धि दे इसीलिए है कि हम सही से चीजों का चयन करें। तो गुरु का चयन करते समय बुद्धि लगाइए, किसी के बहकावे में मत आइए कि मेरे मित्रों ने नहीं ले रहे तो मैं भी नहीं लूंगा, मेरे फैमिली ले रहे हैं इससे तो मैं लूंगा, XYZ। तो ये ऐसे सारे बेकार चीजें हैं। तो बुद्धि लगाइए, सही चयन करिए, जो यहाँ पे सीखा आप सीख रहे हैं और बुक पढ़ के और जो सीखेंगे उसके आधार पे बुद्धि लगा के गुरु का चयन करिए। इसलिए प्रपाद ने सनक से नहीं करिए गुरु को, जाके बुद्धि से स्वीकार करिए गुरु को। पढ़िए, ये है इस्कॉन लो। संतोषी माता जी आपने पूछा था ना, अब आप ही पढ़िए अब सारे। जी बिल्कुल जी। गुरु का चयन, इस्कॉन लॉ। एक छात्र का यह निजी दायित्व है कि अपनी बुद्धि लगाकर एक भक्त को अपना आध्यात्मिक गुरु चुने। ठीक है जी, किसकी जिम्मेदारी है? हमारी। हाँ हमारी नहीं, मेरी। हाँ, हमारी मेरी नहीं, मेरी। सबकी नहीं है, आपको अपना गुरु बनाना है, सबके लिए नहीं गुरु बनाना। हाँ, इस नेक्स्ट। एक भक्त की अपनी शिष्य
को भागवत धाम ले जाने की क्षमता के प्रति परिपक्व एवं सुदृढ़ श्रद्धा होने के बाद ही उनसे दीक्षा स्वीकारनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए गुरु मेरे को ले जाएगा भगवत धाम। एक भक्त का आध्यात्मिक विकास का पता लगाने के लिए साधु शास्त्र एक गुरु उपयुक्त मायने हैं। ठीक है, तो किसको गुरु, कौन किसको बनाना है गुरु, तो आपके पास ये तीन टूल्स हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हो किसको मेरे को गुरु बनाना है। ठीक है, अब इसको कौन बताएगा कि हम क्या करते हैं। पढ़िए। इस्कॉन के आधिकारिक गुरु होने की सहमति का अर्थ है कि उस भक्त ने सफलता पूर्वक इस्कॉन लॉ द्वारा रचित प्राधिकृत विधि को पूर्ण कर लिया है और वरिष्ठ भक्तों द्वारा निर्धारित नियमों एवं निर्देशों के आधार पर खरा उतरा है। ठीक है, तो उसने इस्कॉन के लॉ, अब ये बोले कहाँ पे लिखे हैं, तो इस्कॉन लॉ ये आपके अपेंडिक्स में है, परिशिष्ट जो भी कहते हैं उसको, इस बुक के जो हैंड बुक है इसी के पीछे लिखा हुआ है गुरु के चयन का। तो इस्कॉन कैसे गुरु का चयन करता है, किसी को गुरु बनाता है तो कैसे होता है, तो जैसे अब पढ़िए इसको फिर भी, लास्ट है फिर इसको बताता हूँ हाँ, क्या है। फिर भी इस प्रकार की सहमति भागवत साक्षात्कार का प्रमाण नहीं मानी जानी चाहिए और यह दीक्षा इच्छुक छात्र की बुद्धि के प्रति स्थापित करने के लिए नहीं है। ठीक है जी, लास्ट में क्लियर कर रहे हैं इस्कॉन वाले कि भाई हमने सिर्फ उसको देखा है जिस चीजों पे हमने जो पैरामीटर बनाए हैं, एक्सटर्नल पैरामीटर, उसके आधार पे वो गुरु की सेवा कर सकता है। हम इसका इसका मतलब ये नहीं है कि वो उन्नत हो चुका है, उसका प्रमाण नहीं दे रहे आपको। हम बोल रहे हैं वो गुरु की पदवी को स्वीकार कर सकता है, उसके कंडक्ट को देख के बता रहे हैं। तो ये आपके अपेंडिक्स में दिया हुआ है पूरा गुरु के चयन का। तो ये देख रहे हैं ना, इस्कॉन लॉ 70 रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट फॉर इनिशिएशन, तो आप जाएंगे तो हाँ मिल जाएगा, आई थिंक अपेंडिक्स नंबर 2 और समथिंग 2 या उसी के अंदर है कोई। या ठीक है, तो अभी एक चीज और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो गुरु है, जो इस्कॉन बेसिकली है, तो अभी यहाँ पे बोला है किसी भी साधु को आप गुरु बना सकते हो। सपोज मुझे किसी को गुरु बनाना है जो अभी इस्कॉन द्वारा प्रमाणित नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप हम में से कोई बोलते हैं कि मेरे को जो इंस्पायर कर रहा हूँ वो अभी गुरु इस्कॉन ने उसको वो बताया नहीं है, गुरु नहीं बनाया इस्कॉन सोसाइटी के अंदर, तो फिर क्या मैं उनसे दीक्षा ले नहीं सकता क्या? हाँ, अभी इस्कॉन के अंदर नहीं ले सकता। तो फिर कोई प्रोसीजर है? यस, आपको अगर लगता है कि ये इनको मैं अपना गुरु बनाना चाहता हूँ और ये अभी इस्कॉन के जीबीसी द्वारा प्रमाणित नहीं है, तो आप उनके नाम को रिकमेंड कर सकते हो। इस्कॉन एक साइट पे जाके इस्कॉन जीबीसी को रिकमेंड कर सकते हो, मैं इन सचिन फलाना न फलाना डिवोटीज को अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। आपने रिकमेंडेशन है, तो आपके रिकमेंडेशन के बेस पे जीबीसी, बेसिकली जीबीसी की जो गुरु सर्विस बॉडी है वो उस पर्सन को चेक करेगी कि ये व्यक्ति क्या गुरु की पदवी स्वीकार करने के लिए योग्य है कि नहीं। उनकी योग्यता नहीं, वो भगवत साक्षात्कार कितना ये सब नहीं देखने वाले, वो बस एक्सटर्नल देखने वाले हैं कि ये व्यक्ति कंडक्ट ठीक है, कोई वो कुछ बिहेवियर तो इशू नहीं है इसके साथ, वो सब, तो वो सब देखेंगे। और जब देखेंगे कि यस ये मतलब क्लीन है कंडक्ट वाइज, देन फिर बोलेंगे यस आप उनको गुरु बना सकते। दिस इज अ सिंपल प्रोसीजर कि आप इस तरह से रिकमेंड करके किसी को भी व्यक्ति को अपना गुरु बनवा सकते हो। और अब प्रोवाइड वन मोर थिंग कि वो व्यक्ति भी रेडी होना चाहिए जिसको आप रिकमेंड कर रहे हो। आई थिंक संतोषी माता जी आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा, है ना? तो जी इस्कॉन प्रभु। प्रमाण नहीं देगा एडवांसमेंट का कि ये गुरु बहुत एडवांस है, ये गुरु थोड़े कम एडवांस है। इस्कॉन एक जनरल बेसिक बताया कि इनका कंडक्ट सही है, जो सब आपने बोला ना आइडियल कंडक्ट होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, वो सिर्फ वही देख के बताएंगे कि हाँ, ठीक है ये पर्सन एक्ट कर सकते हैं गुरु के लिए।
अब आप अब अपने पे बुद्धि लगा के देखिए कि ये कितने आत्म साक्षात्कार हैं गुरु साधु शास्त्र के अकॉर्डिंग। ये पढ़िए प्लीज, कोई पढ़े यह प्लीज। अत्यावश्यक यह अत्यावश्यक है कि एक गंभीर छात्र शास्त्र अनुसार गुरु का चयन करे। जीव गोस्वामी के अनुसार समझाते हैं कि किसी को गुरु वशानुसार अथवा सामाजिक धारणाओं के आधार पर दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। एक व्यक्ति को एक प्रमाणित गुरु ढूंढना चाहिए वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति के लिए। हाँ, इस सामाजिक धारणा के आधार पे कि मेरे भौतिक समाज में कैसी व्यवस्था है वो सब नहीं है, कोई आध्यात्मिक है, बेसिकली श्रेया के लिए जाना चाहिए ना कि प्रेया के लिए। पढ़िए। गुरु क्या है, इसकी आपको लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं चाहिए। इसलिए वैदिक ज्ञान आपको संकेत देता है तद अ, तद विदर्भ। अगर आपको आध्यात्मिक जीवन का विज्ञान जानना है तो तद विद्यार्थ स गुरु एवं विगचषद मुकुंद उपनिषद। आपको एक गुरु के समीप जाना चाहिए। और गुरु कौन है? गुरु कार्य है भगवान का वफादार सेवक। कितना आसान है। ठीक है, ये है भगवान का सेवक का मतलब वो ब्रह्मनिष्ठम है बेसिकली। तो सब ब्रह्मनिष्ठम है अश्वत्थपाण, तो बस ओके, उनको आप गुरु स्वीकार कर सकते हो। तो यहाँ पे ये तो कंप्लीट होता है लेसन, बट आपके लिए एक अब आपने हैंडबुक तो है नहीं, बट आप जिसके पास मोबाइल में एक्सेस कर रहे हैं वहां देख सकते हैं। फिर भी मैं आपके स्क्रीन पे खोल दे रहा हूँ। तो ये देखिए प्रभुपाद जी, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर इस्कॉन के अंदर फॉलो होता है और इसमें वेरिएशन है। जैसे आप देखें, 1 साल का प्रशिक्षण, ये होगी। प्रभुपाद आश्रय एंड दीक्षा शिक्षा गुरु पाद आश्रय, हरे नाम दीक्षा, इस तरह से वो पूरा चलता है। तो ये है कि 1 साल प्रशिक्षण में क्या करता है, 4 नियमों का सख्ती से पालन करता है, 16 माह का जप करता है, मंदिर के मॉर्निंग प्रोग्राम में भाग लेता है, प्रभुपाद आश्रय में प्रभुपाद के शिक्षा गुरु होने पर ध्यान करता है, प्रणाम मंत्र बोलता है, इसको उनके ध्यान के मार्गदर्शित होना चाहिए। दीक्षा गुरु का पादाश्रय लेने का मतलब क्या, उनके उपदेशों को ये सारे आते हैं। परीक्षा दें, ये जैसे इस्कॉन द्वारा अधिकारित परीक्षा, लिखित परीक्षा को देना चाहिए। एक सेकंड। तो यहाँ पे ये चीज आई है। एंड लास्ट में उसको फिर कम से कम 6 महीने के बाद एक भक्त वैष्णव दीक्षा ले सकता है। गुरु के लिए भक्त को दीक्षा लेना देना अनिवार्य नहीं है। दीक्षा उपरांत दीक्षा गुरु के आदेशानुसार शिक्षा गुरु स्वीकार करना चाहिए। तो इसको आप समय लगा के पढ़ लीजिएगा कि हमें गुरु को कैसे, क्या आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर, तो 6 महीने का टाइमलाइन रखा गया है। अभी हो सकता है केस टू केस वेरी भी कर सकते, 6 महीने तो एटलीस्ट, जैसे प्रभुपाद ने बोला कि 1 साल तो सुनिए, इतनी जल्दी नहीं मत करिए, है ना। हाय तोबा नहीं होनी चाहिए कि आज ही करना है मुझे, थोड़ा समय लगा लीजिए ताकि गुरु त्याग की नौबत ना आए बाद में गुरु त्याग करने का। अभी समय लगा के थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा समय लगा के गुरु चयन कर लीजिए। ये है, ये संक्षिप्त तो थोड़ा। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन आया था मेरे दिमाग में अभी। हाँ पूछिए। जस्ट लाइक अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे जो गुरु कमेटी है वो सर्टिफाई कर देती है अगर उनकी रिकमेंडेशंस आती हैं कि आप इनसे दीक्षा ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम किन्हीं से दीक्षा ले लेते हैं, लेट्स से वो हमने उनकी शास्त्रिक क्वालिफिकेशन विल बी बेटर वर्ड वो हमने नहीं देखी, ठीक है। हम सिर्फ जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि व्हाट आर द इनअप्रोप्रिएट वेज, जैसे हम जी। उनकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और इन सब से इंस्पायर होकर इन्फ्लुएंस होकर हमने दीक्षा ले ली, तो यस। उनकी आइडियोलॉजी भी वैसी ही होगी क्योंकि वो तो फिर दीक्षा अपने जो शिक्षा गुरु भी रेकमेंड करेंगे वो भी उन्हीं को फॉलो करेंगे ना ऑब्वियसली जिनसे हमने दीक्षा ली है ना। तो हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे दीक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हमारे कैसे हैं जो जिनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत अच्छी है,
बट उनको ऐसे कुछ सर्टिफाई सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग पे हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली रिकमेंडेशन इज बेसिकली वोटिंग, है ना, कि आप उनको सर्टिफाई कर दीजिए सो दैट आई कैन हैव दीक्षा फ्रॉम देम। यस प्रभु जी। रिकमेंडेशन नॉट ऑन वोटिंग बेसिस पे, हाँ रिकमेंडेशन के अंदर एक कमेटी, जितना मैंने सिंपली आपको बताया जी जी जी। इस्कॉन के नहीं अंदर मतलब बनने के लिए बहुत पाप मिलने पड़ते हैं इतना नहीं आसान के अंदर। वो तो आई नो प्रभु, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी दो इन्फ्लुएंस चीज इस्कॉन की तरफ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है इस टाइम, वो है एक जी संन्यास एंड वो सेकंड है गुरु। संन्यास के लिए आदमी को, जो मतलब भक्त को, जो जिसने अप्लाई किया है, 20-20 साल लग जाते हैं संन्यास लटका एग्जाम्पल तो हुआ हम है। देख रहे हैं अभी, एक एग्जाम्पल तो हमारे सामने ही है अभी, प्रभु जी हाँ की 14 को हो रही है। हाँ, तो वो ये तो इतना टाइम लगता जी। है क्योंकि वो क्या पता नहीं किस बात का है। हाँ नहीं प्रभु, जैसे ना एक मैंने देखा था, जैसे अभी ना हम एक बात करते हैं, जैसे आजकल काफी सारे, मैंने एक अभी मैं पीछे देख रहा था, तो एक कांग्रेशन में ही हमारे हैं एक लीडर है, वो प्रेमानंद महाराज का कोट कर रहे थे पाठ, ठीक है, बट काफी सारे जो काफी सारे, मतलब आई एम नॉट डिनाइंग द टीचिंग्स ऑफ प्रेमानंद महाराज, बट प्रेमानंद महाराज को कुछ लोग नॉन शास्त्रिक मानते हैं। वो जो आपने बताया कि इजी एक्सेसिबल रूल्स बताते हैं वो भक्ति के, शॉर्टकट्स बेसिकली, ठीक है। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, आप भी नाम ना ले तो ज्यादा नहीं अच्छा है। जी जी, चलिए मैं वैसे कह रहा हूँ प्रभु, तो मतलब उन्होंने कोट किया था कि नहीं का, तो बट वो कांग्रेशन के लीडर हैं हमारे, ठीक है, हाँ, मतलब वो लेक्चर्स लेते हैं, तो बेसिकली उन्होंने उनका कोट किया था, एंड ऑब्वियसली अगर वो किसी के दीक्षा गुरु बन गए, तो क्वाइट पॉसिबिलिटी कि वो शिक्षा गुरु भी वैसे ही रेकमेंड करेंगे जो उनको चेस करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो उस केस में कल को अगर क्वेश्चन समझ गया जी सुचित को। जी जी जी। तो पॉइंट देखिए, जो हम आप जो रिकमेंड कर रहे हैं किसी का नाम, ये नहीं है कि वो हमेशा सर्टेनली उसको गुरु जीवीसी बना ही देगा। अच्छा उसका बहुत इन्वेस्टिगेशन होती है मतलब ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है जैसे पासपोर्ट की होती है। मतलब जी आप पासपोर्ट बनाने जाते हैं तो आपकी एक कई लेवल की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, समझ रहे ना। एक तो एक प्राइमा फेशिया होती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत अंदर लेवल तक की भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो उसी तरह जीबीसी भी बड़े लेवल की टीम्स बना रखी है उन्होंने, कि भाई इसको देखो क्या सही में गुरु बन जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं जी करने वाला। भाई जी, देखो, क्योंकि गुरु बनने के बाद क्या है, फॉलोअर आएंगे। बिल्कुल वही। फॉलोअर, मनी, दो दो चीजें तो कॉमन है, आएंगी आएंगी उसके पास। तो अब ये जरूर देखा जाएगा कि क्या भाई ये अपना ही तो ग्रुपिज्म नहीं कर लेगा जाके, इस्कॉन के अगेंस्ट तो नहीं हो जाएगा, क्या कौन से, तो ये सारी चीजें देखेंगे। और कैसे पता करेंगे, जिस तरह उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी इंक्वायरी हो रही है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक, हाँ जी मैं आया हूँ, आप बताइए आप गुरु बनना चाहते हैं, ऐसी ऐसी इंक्वायरी नहीं है। ये तो एक ऐसी हो सकती है इंक्वायरी, जी बट ऐसी कई सारी होंगी जो अंडर, जैसे स्पाई छोड़े होंगे, स्पाई पता करके आओ क्या है, लोग क्या सोचते हैं समझते हैं इनके बारे में। क्योंकि देखिए, सामने तो कोई जल्दी बताता नहीं है ना, बट जब 1-to-1 बैठते हैं और क्लोज सर्कल में बैठते हैं, इनफॉर्मल वे में बैठते हैं, तब लोग खोलते हैं अपने हृदय की, तो उस टाइम निकलते हैं। तो ऐसी मीटिंग, ऐसे भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। तो आप बोले इस्कॉन बिल्कुल उस तरह से चलता है कि भाई, क्योंकि पदवी बहुत ऊंची है ना, सन्यास और गुरु बहुत रिस्पेक्टेबल है इंडिया के अंदर। एक ऐसी पोजीशन है, चाहे जितना भी सन्यासियों ने, बोगस सन्यासियों ने कांड कर रखे हो, स्टिल आज भी सन्यासियों की इंडिया में बहुत वैल्यू है। सन्यासी अगर चलता है रोड पे तो दुनिया प्रणाम करती है उनको, भले भी इतने करती हो फिर भी, और फिर भी रिस्पेक्ट है। तो इसलिए बोलते हैं भाई है कि यह एक सम्मान का एक, मतलब एक रिस्पेक्ट का एक वो है, एक पोस्ट है, तो उसको फिर ध्यान से देते हैं। तो जितना मैंने सिंपलीफाई करके बताया, इतना सिंपलीफाई है नहीं प्रोसेस। जिस अब तरह से वो मैनेजर स्ट्रक्चर, जितना मैंने सिंपलीफाई देखा था चार्ट में, उतना है नहीं वो बहुत। वो मैं समझ गया प्रभु। प्रभु इससे एक क्वेश्चन और अराइज होता है, जैसे कि
अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल प्रभुपाद ऑलवेज यूज टू एडवोकेट दिस पार्ट कि कोई भी जो भी नॉन सर्टिफाइड मतलब बेसिकली जिनको जीबीसी नहीं अलाउ करता, ही शुड नॉट बी अलाउड टू डिक्टेट एनीथिंग फ्रॉम द व्यास आसन से, उनको लेक्चर देने की परमिट नहीं होना चाहिए। यस प्रभु जी। ऐसे साधु का तो करेगा ना प्रचार, भाई जी गुरु तो पद भी नहीं कर सकता, बट साधु तो रूप में हम इतने सारे साधु आते हैं, जनरली हर कोई थोड़ी ना गुरु बैठा होता है व्यास, मैक्सिमम तो साधु होते हैं सारे हाँ, तो प्रभु पोजीशन। अगर वहां से व्यास आसन से समवन इज गिविंग समथिंग जो नॉन कन्वेंशनल है एज पर द सेट पैरामीटर्स ऑफ इस्कॉन, हम्म। अगर व्यास आसन से कोई ऐसा कुछ वर्डिक्ट देता है, तो व्हाट शुड बी आवर अप्रोच रिगार्डिंग इट, वेदर वी शुड लेट इट गो और वेदर वी शुड रिपोर्ट इट? बिकॉज इफ वी विल रिपोर्ट इट तो वो फिर वैष्णव अपराध के उसमें हमें श्रेणी में हम आ जाते हैं कि नहीं नहीं, कोई वैष्णव अपराध नहीं है। ये जी वैष्णव अपराध को थोड़ा दूर रखिए, वैष्णव अपराध के पहले जाके पढ़िए वैष्णव अपराध होता क्या है। हाँ वो छह तो तरह के बहुत अपराध है, उसमें ये जी सब नहीं है। जी किसी आपको निंदा नहीं कर रहे हैं, हम कोई निंदा करने नहीं जा रहे, उसमें कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं कुछ। हम बस वो बता रहे हैं कि क्या अगर उसने कुछ गलत बोला है तो हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो वी हम कैन इंसिडेंट, हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं, ना कि पर्सन की पर्सनालिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। हाँ तो दिस अटैकिंग, दो अलग चीजें हैं कि एक पर्सन के पूरे कैरेक्टर को मैंने डाउट कर दिया है, इसका जी तो कैरेक्टर ही ऐसा है। हम्म। दूसरा, पर्सन के एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के थ्रू उसके बिहेवियर को एड्रेस कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। हाँ वो एक इंसिडेंट बेस है और एक प्रॉपर बंदे की पर्सनालिटी है, आपने पूरी बिल्कुल पर्सनैलिटी को स्कैन करके दे बिल्कुल दिया, बिल्कुल बिल्कुल। वो क्रिटिसाइज जो होगा जब मैं पूरी पर्सनैलिटी को लेके आ रहा हूँ। अग्री, ठीक है मैं प्रभु। इंसिडेंट को हाईलाइट कर दिया, गुड ओके इंसिडेंट है, बता दिया हाईलाइट किया, बस लो। एक्चुअली अगर आपको देखना हो इस्कॉन, एक इस्कॉन गुरु कर, क्या इस्कॉन गुरु है, तीन दो साइड है इस्कॉन गुरु की एक लिस्ट है, आई थिंक जी इस्कॉन संन्यास मिनिस्ट्री के ऊपर बेसिकली। वहां पे आप जा सकते देख सकते हैं कौन किनको जीबीसी ने ड्रॉप कर दिया है, उन गुरुओं को, अब जो अब गुरु की पदवी पे नहीं है, पहले थे अब नहीं है, कौन गुरु के में कैंडिडेट हैं, गुरु जो अभी गुरु की पोस्ट में हैं, सबके नाम दिए हुए हैं, पब्लिक है ये, पब्लिक फोरम पे पब्लिकली है ये, अवेलेबल है सबके लिए, क्या आप जाके देख सकते हो कौन पाइपलाइन में है, उनके भी नाम मांगे। ठीक है प्रभु। तो इस्कॉन पूरा मैक्सिमम जितना वो ट्रांसपेरेंट कर सकता है सब करता है, और इवन किसी को हटाता है तो उसके पूरे एक डॉक्यूमेंट रिलीज करता है पब्लिक में, जी रीजन ऑफ द रीजन क्या है? जब सब कुछ है, पूरा रिलीज होगा, सब कुछ ओपन होगा, सो भी जाके ताकि हर कोई पढ़ सके उसको। नहीं प्रभु, एक्चुअल वैष्णव अपराध वाला पार्ट इसलिए आया था क्योंकि ना मतलब ऐसे मैं एक डिबेट डिबेट तो नहीं, एक कॉन्वर्जेशन का पार्ट बन गया था गलती से, जिसमें एक पार्ट ने कहा था कि जो इन्होंने बोला दैट इज नॉट एज पर द स्क्रिप्चर्स, एज नॉट पर एज पर द इस्कॉन स्क्रिप्चर्स, एंड दूसरा पार्ट है सेड कि लाइक अगर आप इसको रिपोर्ट करोगे सो दैट डू कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वैष्णव अपराध। तो वो मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था, तो मैंने कहा वैष्णव अपराध कैसे हुआ, बिकॉज हम तो एक सिर्फ इंसिडेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं ना, हम किसी की पर्सनालिटी थोड़ी रिपोर्ट कर यस यस यस, डोंट वरी, तो वैष्णव रहे है हैं। जी, तो वो बस क्लैरिटी के लिए था। थैंक यू प्रभु। बेस्ट है इस, हरे देखिए जब आप शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो इसलिए प्रभुपाद बार बार बोलते हैं रीड माई बुक्स। बुक्स आर द बेसिस, यस। प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद ने जानते हैं कि मेरे भी डिसाइपल हैं, वो कुछ गलत बोलेंगे, हो सकती है यार, किससे नहीं है, कौन सा भी सब साधक के स्टेज पे हैं, साधक हैं, गलतियां हो सकती हैं हर किसी से। हम इसलिए प्रॉपर, ताकि आप जो है समझें कि भाई जो सामने वाला बोल रहा है क्या प्रॉपर से लाइन है कि नहीं, प्रॉपर ने जो बोला है शास्त्र अपने बुक में। जब मैंने पढ़ा ही नहीं है प्रॉपाद को, मुझे पता नहीं प्रॉपाद क्या कहते हैं किसी चीज पे, तो सामने वाला जो बोलेगा एक्सेप्ट कर, जी वही है तो मेरी सोर्स ऑफ नॉलेज। तो जो उन्होंने बोला उसको एक्सेप्ट कर लिया, पता नहीं वो सही है गलत है कि नहीं, क्योंकि आपकी अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, हमारी कोई शास्त्र की, सारी प्रॉब्लम यही शुरू हो जाती है। तो अब जो बोलेंगे हम स्वीकार कर लेंगे। तो श्रवण श्रवण करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी कलयुग में बताऊं मैं तो,
जो मुझे लगता है श्रवण अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, बट इस टाइम स्वाध्याय और इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि हम जो घिरे, हमारे जो आसपास हैं जो भी हैं, वो भी एक साधक है, प्रैक्टिशनर है। तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, उसके आधार पे अगर कोई वो गलत बताएंगे तो हम पकड़ पाएंगे ये यहाँ पे डाइवर्ट हो रहे हैं, तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि इस व्यक्ति से कितना सावधान रहना है, ये कहाँ पे डाइवर्ट होने जा रहा है, कहाँ पे ये अलाइन करते हैं, कहाँ अलाइन नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कब आएगा? जब हम खुद पढ़ रहे होंगे शास्त्रों को और समझ रहे होंगे, नहीं तो वही चीज रहेगी। तो थैंक यू प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा मुरली। यस ब्रो, एक्चुअली मुझे मेरे ये को क्वेश्चन हेड था। बहुत तेज का, मैं समहाउ उधर बैठा हूँ किसी तरह। तो पता नहीं, सुबह मॉर्निंग से ही थोड़ा सा हेल्थ डाउन था, और फिर भी है। एनीवे, लास्ट ठीक है। हरे नेक्स्ट, कृष्णा मुरली। जी पूछिए पूछिए जल्दी। वही एक एक जैसे कि आपने कहा इम्प्रॉपेबल, आपने पूछा कि गुरु का चयन कैसे होता है, इम्प्रोपेबल तरीके से, किस तरीके से गुरु का चयन हो सकता है। तो मुझे हाँ हाँ। जैसे कि हम वाणी से हम गुरु की वाणी से हम अटैक्ट नहीं हुए, लेकिन उनके चरित्र से अटैक्ट हुए हैं। फॉर हाँ, एग्जाम्पल उनकी साधना से, उनके भाव से, उनके विचारधारा से अफेक्ट हुए हैं, लेकिन वो भी एक इम्प्रॉपेबल में आता है या वो भी एक प्रॉपर वे में आता है? नहीं, साधना से अट्रैक्ट होना चाहिए, इम्प्रॉपर के प्रॉपर वे ना, साधना से अट्रैक्ट हो रहे हो कि कंडक्ट अच्छा है, कि जो कहते हैं, जैसे बोलते हैं, खुद बोलते हैं कि हाँ आप मॉर्निंग प्रोग्राम करो, ब्रह्मा भगवान की मंगला आरती करो, तो खुद भी कर रहे हैं। जब करने को कहते हैं, खुद भी जब कर रहे हैं। दिस इज प्रॉपर वे, नॉट एन इम्प्रॉपर। ओके, और किसी का कुछ? तो थैंक यू सो मच। अभी मेरी कैपेसिटी नहीं लग रही मेरे को कि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। मेरे को लग रहा है मैं हेल्प नहीं अलाउ कर रही। मैं कर दूंगा, बट मैं अपना पूरा बेस्ट नहीं दे पाऊंगा इस टाइम। हरे कृष्णा एनर्जी प्रभु। लेवल होने मेरा। हरे और कृष्णा हाँ, यस ब्रो। प्रभु। अभिषेक है। हाँ बोलिए ब्रो। प्रभु जी, गुरु को कैसे स्वीकार करना चाहिए, दोबारा एक्सप्लेन करेंगे दोबारा? किसको? गुरु को जब आपने बताया था सिंपल सा ऐसे बताया था, गुरु को किस तरीके से स्वीकार कर लो, बताया था अभी आपने। गुरु को कैसे, मैं समझ नहीं पाया। स्वीकार करना चाहिए प्रभु जी। गुरु को कैसे स्वीकार करना चाहिए? बहुत लंबा है, दोबारा से रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा प्लीज। तो क्वालिफिकेशन भी तो बताई थी प्रभु जी। हाँ, श्रोत्रियम श्रोत्रियम होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठम होना चाहिए, वो गुरु है। वैसे उसके आधार पे आप देखिए, बाकी सारे सेकेंडरी है, वो जब उसको देख लीजिएगा, उसके द्वार सुन सकते हैं। बस मेरे को दोबारा 2 घंटे देना पड़ेगा एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है भैया। सार रूप में यही है कि श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठम मेन क्वालिटीज हैं, अदर उसके बेस पर। ओके, तो हम कल मिलते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो ये आपकी बुक के अंदर, ये हैंडबुक के अंदर, ये आप पढ़ के आइएगा प्लीज। ये लेसन नंबर नेक्स्ट है ना, जो दीक्षा की प्रतिज्ञाएं, मतलब ये जो आप प्रतिज्ञा लेते हैं भगवान दीक्षा के समय, उसके ऊपर है। और इसके अगले वाला जो लेसन है, गुरु पूजा, इसके ऊपर गुरु पूजा एंड, कहाँ गया, गुरु सेवा। तो ये पढ़ के आइएगा बस, ताकि हम इस पे चर्चा कर सकें। इसमें मेन मेन आपका ही रहेगा रोल, क्योंकि चीजें उसके हैं जो जो डेली आप सब करते भी हैं। तो मोर और लेस इसमें क्वेश्चन आंसर होगा मैक्सिमम, हर कोई करता है। ये आप सबको पता है, आप सब पालन ही करते हैं, इतने सारे 4 नियमों का पालन सब कोई करता है। तो वो सब क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, उसको लिया जा सकता है। और जो मुझे कवर करना है मैं कर दूंगा उसको।
ठीक है। तो आप सब पढ़ के आइएगा प्लीज, ये रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट इतना पढ़ के आइएगा। अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, मैंने बोला भी नहीं था, और बोला तो होगा बट नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट ये तो पढ़ के आइएगा। ठीक है। शिल प्रभुपाद की जय, नेता है गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। थैंक यू।